अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत से कमेंट्स आए आपके दिल वाली गली में के रिव्यू को लेके, जो मुझे पता आपने पढ़ लिए होंगे। लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद किया आपका रिव्यू और कहा अम्मा ने हमेशा की तरह हमारी दिल की आवाज बोली, अम्मा है अवाम की आवाज। और लोगों ने ये भी कहा, पता नहीं कि बाकी जहां भी रिव्यू है हर जगह उसकी बड़ी तारीफ की गई है और कहा कि ड्रामा बड़ा मतलब बहुत अच्छा है, जबकि ड्रामा हमें पसंद नहीं आया। और अम्मा वहां थी जिन्होंने हमारी बात बोली, तो ये थोड़ी मुझे हैरानकुन बात लगी, लेकिन लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया और आपको दिए थम्स अप। शो शुरू करते हैं आज का, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो शुरू करने से पहले, रिव्यूज की तरफ जाने से पहले कुछ जरा बातें करेंगे। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा एक बड़े मजेदार ट्रेंड की जो आया आजकल। एआई के कुछ ना कुछ आया जा रहा है आजकल, कोई ट्रेंड आता है। अब नया ट्रेंड ये है कि इंसानों की ना वो शक्लों की डॉल्स ही बना रहे हैं। कि मतलब अगर आपका एक बारबी डॉल का एक डब्बा होता है, एक डब्बा हो डॉल है, तो आपकी डॉल में क्या क्या चीजें होंगी, आपकी किस तरह की डॉल होगी। तो हमारी भी डॉल बनाई गई। पहली बार देखिया सी इंसान प्यार डोल बदसूरत खत्ते निज डोल बनाते ते काश मेरी नजर डोल ते ना ही पैंदी। भाई मेरा दिल करता जाला जे मैं जी दी चड़ैल बनना अगे थोड़ा जाके दफा अल्लाह इतनी बदसूरत। अच्छा सबकी ना शक्लें जो ऑब्वियसली हल्की हल्की बदलती हैं। अम्मा के साथ था पता नहीं मिट्टी का पेड़ा, अजीब सा सूजा हुआ सा मुंह, और बूढ़ी बहुत होगी अम्मा, बहुत हाँ। लग रहा है कि नानी माँ की डॉल है ना। मतलब ईमान जो है शक्ल ईमान की बदल गई है, लेकिन लड़की लग रही है, मैं लड़का लग रहा हूँ। अच्छा आल्ला भी बहुत ना, अल्लाह ने सानू 20 साल साड तो बड़ा बनाता। अम्मा को तो साडा बहुत कदी दुश्मनी कीती हाय अच्छा किसी ने बुढ़ा नहीं बनाते वही शक्ल ते लियांदे ने। हाँ। अच्छा अच्छा तान लगा मैं मेकअप ना जवान है ते मेरे सल की कत है मैं मेकअप के बगैर तो सोहनी लगनी है। नहीं, बाकी लोगों की भी ना सिर्फ आतिफ असलम की दिखा रहा था मैं। ओए मेरे अल्लाह तब असलम बेचारा इन्नी के मोटरसाइकिल के नग जिन्ना खड़ा तब 6 फुट उस बच्चे का कद उनकी बनाता पेड़ा जा शुक्र अल्लाह मैंने खुशी है। अच्छा मायरा खान कल मैं पेड़ा नहीं बना। मायरा खान का सही है। हाँ मायरा सही है। हानिया में आहा मतलब मजे का ट्रेंड अम्मा, और कहीं ना कहीं ट्रेंड आई जा रही है ना, मजा आ रहा है इस तरह की चीजें आ रही हैं एआई पे। साडी पहला अटैक के इन क्यों मजेदार लगा है सब तो पहले ही लगन दिया चला के ट्रेंड बड़ा अच्छा देख दी ट्रेंड तेरा भी चढ़िया नासां तेरियां बनांदा तेरी एक गाल डिग दे अंदर तेरी गाल डिग दे अंदर। अभी ना कुछ देर पहले सारा इंजन माचू मैन बनाया जा साहब कोई नहीं। अभी एआई पे ना एक सानू मेरी उम्र तो 20 साल बड़ा था आता ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਛੋਟਾ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇ बहुत तीन देला मैंने ने की कीता। अच्छा अभी ना एक और ट्रेंड आया था कुछ देर पहले एआई पे आया था कि आपने पिक्चर देते थे वो ना एक कार्टून स्टाइल की, गिबली स्टाइल, मतलब एक एनिमेशन की देखी थी आपने वो? बहुत तस्वीरें आ रही थी। उसका अब आया बात कि आपने अपनी तस्वीरें दी ना चैट जीपीटी को बनाने के लिए। अब चैट जीपीटी के आप सबकी शक्लें भी आ गई हैं। अच्छा आपके नाम के साथ वो कुछ कर सकता है उनके साथ। तो लोग पता नहीं हर हफ्ते ना इस तरह की देती। हाँ हमने तो नहीं बनाई इत्तेफाकन। और लेकिन ये भी है कि मतलब ये बात बहुत देर से आ रही है, जब से हम फेसबुक इस्तेमाल करेंगे सारी तस्वीरें हमारी उनके पास जा रही हैं, हमारे डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरा ऐसी जिंदगी के साथ साथ ही है ना अम्मा। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें नहीं करने को है। मैं एक दो जिक्र कर लूं, एक ना ब्लैक मिरर में मैंने कहानी देखी। मुझे बताना भी आप। अब मैं तो नेटफ्लिक्स तू देखी है मैंने कुछ देखा भी, मैं बहुत पीछे हूं। मैं कहानी दा एंडिंग दसांगी, बस सिर्फ ये तारीफ करांगी सीजन 9 वाला, सीजन 7 दी अल्लाह दी तारीफ है करांगी कि उस एपिसोड को देख के मैं बाज फीफन के मैं कहा बाजी वो भाਵੇਂ तू देख ले तेरे मैं कहानी सुनाते हैं, ते कहानी नहीं दसनी तो बता दो। चलो उसमें नहीं कुछ भी नहीं, उसमें कहानी क्या है कुछ गैबी चीज़ां कुछ नहीं, जज्बात की प्यार की। ये अंग्रेज़ां ने बदनाम किया पे कि अंग्रेज लुच्चे लपोड़े बदमाश फलाना ना, मियाँ बीवी का उसमें वो प्यार दिखाया, वो प्यार दिल करता। बता दो उस वाली एपिसोड पे ना नहीं मैं दसनी, बता दो मुझे, मैं कह रहा हूं बता दो, मैं दसनी नहीं मेरी मर्जी। उस पे ड्रामा एक एक एपिसोड की उनकी मतलब होती है ना, ओदे तो तुसी लेके ड्रामे बना लो। आपने जो नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते बहुत मजे की। ब्लैक मिरर की पुरानी देखी है एपिसोड्स? मैंने याद नहीं केड़े थी ब्लैक मिरर। वो याद है इसमें एक एपिसोड थी कि वो पता है लड़का होता है, उसकी पता है गर्लफ्रेंड मर गई होती है, तो वो उसको आहिस्ता वापस जिंदा नहीं कर लेते, मतलब उसके जो वॉइस नोट्स और मैसेजेस होते सारे उसे करके वो दोबारा एक मतलब वो बना लेते हैं।
नहीं मैं नहीं याद। ये मुझे बड़ी हमेशा याद रहती है वाली एपिसोड, मजेदार चीज है। और ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से थियोरेटिकली कि हमारा इतना डाटा मौजूद है ऑनलाइन, हमारे पास वॉइस नोट्स, आपकी तो खास तौर पे आपकी वीडियो सब कुछ मौजूद है। अच्छा। कि मतलब इतना कुछ आपका थॉट, आपके दिमाग की क्या बातें, इस सब बातों को इकट्ठा करके अगर एक नकली एआई बनाया जाए कि वो अम्मा बन के बात कर सकता है, मेरे ख्याल से तो आपकी तो आवाज भी है, आपकी तो आवाज भी बना निकाल सकता है, आपकी शक्ल भी बना सकता है। मैं ऐसी गल्लां च नहीं पैना चाहता। शाहिद कपूर की फिल्म थी देवा देवा, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਟਾਪ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ ਟੈਸਟ ਨਾਂ ਸੀ, टेस्ट ਉਹਦੀ ਅਮਰ ਵਦਮਨ ਕਿਹੜਾ आर माधवन ਆਰ ਮਾਧਵਨ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैंने टेस्ट फिल्म पहले देखी, ये मैं हूँ फिर को कुछ नहीं सीखा। मैं कहा चल इन्नी दे लवा। मैं फिल्म लाई तो मैं फिर बड़िया ही गालां कढ़ियां। मैं कहा अल्लाह माफ़ करी जिन्हें फिल्म बनाई है, मैं ड्रामे पाकिस्तान पिटनी आ की है ये की है साफ कहानी, यह कहानी है यह जुर्म है, यह मुजरम है की तुम। मैं कहा अल्लाह फिल्म बनाती इन्होंने, लोग पैसे खर्च करके जान डे, तो कोई लुकी छुपी गल ही नहीं। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इन्नी लड़ाई 1 मिनट का पूरी फिल्म च सुकून नहीं जगह देखो तो पहले सोच लेना जिद्दां फिल्म अद्धी कोई ਉਹਦੇ बाद बई फिल्म मैं हर किसी ने फट कहनी ए फिल्म देख लो, ए फिल्म देख लो। आज तक जितना सस्पेंस थ्रिल इसमें डाल दिया मैंने नहीं देखा। हनी अमी तक चीनी ने देख ली, चीनी ने देख ली फटफट। हूँ मुसीबत देखे तो ना डिस्कस करा मैं। आप लोग नोटिस बहुत करें, शानदार नोट करें आप लोग अम्मा कितना कंटेंट देख लेती हैं। अम्मा पे मैं हमेशा बात उठाता हूँ तो अम्मा कहती है मुझ पे इल्जाम लग रहा है। अम्मा ने 3-4 दिन में ब्लैक मिरर भी खटका दिया, अम्मा ने देवा भी देख ली, अम्मा ने टेस्ट भी देख ली, अम्मा ने और पता नहीं क्या क्या देख लिया। गौर करना बच्चों, देखी हम क्या मन गाल याद आ गई। मेरी कजन ना मोना है गोमाला गोमा, ओदियां ना हीर वांगू 16 सहेलियां ने। वो एडी गैदरिंग पार्टी च जांदी हर टाइम, मैं इत्थे चल गई, मैं इत्थे चल गई, ठीक है। मैं और मेरी कजन शाजिया जी मेरी बेस्ट 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 ही है। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਵਾਂਗੂ 16 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਲਾ ਗੋਮਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਖਲੀਲ ਮਾਮੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੈਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ मेरे को ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ देख लेने। अम्मा तो कोरियन ड्रामे पता नहीं क्या क्या देख रही थी अम्मा, बहुत कुछ देख रही थी। आप कोरियन ड्रामा देख रही थी, कारमा भी देख रही थी आप? नहीं, कारमा हमें देखना है कारमा। खैर अम्मा पाकिस्तान के वापस आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ भी ड्रामे कुछ आ रहे हैं इस हफ्ते, लॉन्च हो रहे हैं 2 ड्रामे। एक है भाई राजा रानी आपके फैसल बेटे का, जिसपे काफ़ी ज़्यादा ज़रा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। वो एक प्रोमो है जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, वो गाना टाइप बनाया हुआ है, हिना अफरीदी और फैसल कैची। तो बहुत लोग कह रहे हैं ये क्या बूढ़ा होगा तेरा बाप और बेटी, और ये बनाया हुआ है। और मैं बस वो मुझे पता है फैसल वैसे बहुत खूबसूरत है, उसमें पता नहीं वो मैं बताती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेकर बायस नहीं होंगी। हमारी सईद है, फैसल है, हमजा है, समी है, जो भी बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं बायस नहीं होगी। सिर्फ एक बंदा है जिसको मैंने कानूनी तौर पे अडॉप्ट कर लिया है, फ़ाहद मुस्तफ़ा। वो मेरा कानूनी बेटा बन चुका है, उसके लिए हाँ मैं कहती हूँ उसके लिए मैं बायस होंगी। बकाया ये मेरे बेटे हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है। मैं फैसल की जो बात करूँगी बायस होकर नहीं, बिल्कुल सच्ची बात होंगी। फैसल बच्चा कहीं से भी नहीं लगता कि उसकी उम्र बड़ी है। और दूसरा इंडिया का आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, वो छोटी छोटी कुड़ियां ना फिल्मा करन, वो डांस कर करके पागल होन। जेड़ा मेरा बच्चा फैसल वे हाई उन्होंने तो 8-9 साल छोटा है, फैसल जो है ठीक है वो छोटा है, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 100-100 ਕਰੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਚੂਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। अम्मा नहीं, मैं कहना चाहता कि फैसल बहुत अच्छे, बहुत फिट लगते हैं, बट उस गाने पता नहीं फैसल ना होया कि ये जो सच गल करांगी बड़ा बसूरा लगा क्लीन शो करके ना। हाय अल्लाह फैसल लगदा ही नहीं पिया, ओदा कलर ब्लैक जिहा, ओदा मेकअप खराब। वो फैसल इतना खूबसूरत बच्चा है, उसको बाहर देख ले अंदर देख ले, ओदे नक्श नगार ओदी शक्ल कैसे अजीब सा इन्ना होते बेचारे दा वो गाना देख के। हालांकि मैंने फैसल बहुत प्यार है, मैं ना तरस खानी, मैं कहा मेरा फैसल बेचारा जो जमाना बहुत तरक्की कर गया तो लोग फैसल की उम्र तो दुखी करते हैं। फैसल का डांस सुपर सारा कुछ
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। हाँ पता नहीं क्या उम्र वाली गल ना तुसी करो, वो ताड़ी निरी गलत गल वे। बकाया मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरे गाने में फैसल अच्छा ही निकाला कि डांसर भी इतना अच्छा है, गाने में अच्छा पता नहीं कुछ लगा। ऑफ है, पता नहीं मुंह सूजा वैसा लग रहा है। और कुछ कहो, उम्र वाली गल ना करया करो, ए ताड़ी बिल्कुल गलत गल वे। वो नचदे रहने अगले 60 साल दे हो चले ने। पता आमिर खान की तीसरी भी गर्लफ्रेंड आ गई है। केदी? आमिर खान की। अच्छा भाई मेरा चुप चुपीता बंदा मेरे समझ च नहीं आया, बोलदा कुछ नहीं, मुंह किसी ने लांदा नहीं, अल्लाह जाने केड़े वेले ताड़दा ते केड़े वेले ब्याह ही कर लैंदा। ब्याह नहीं किया अभी, मतलब कर लेगा। मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया और बहुत छोटी लड़की है अभी। डच लोग ते कुन्ना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੁੰਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਤੇ ਮਟਕੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਿਆਹ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਬੀਵੀ थी लव मैरिज थी, वो भी लव पूरा करता है। अच्छा आप भी कुछ बातें करना चाहती हाँ, मैं बातें ज़मानों की। मैं कहा ज़माना, मैं कहा यार साड़ा ज़माना ना कितना चंगा। अच्छा जो इस उम्र में ना आपको वैसे भी अपने बचपन की बातें सारा कुछ याद मेरे आती हैं। बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। बहुत अच्छी लगती हैं। पर आजकल का दौर देख के मैं कहती हूँ हमारा ज़माना बहुत अच्छा था। हम अब आजकल के ज़माने में काले को काला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, फलाने को खुसरे को खुसरा नहीं कहना, जान फड़ लेंदे ने। साडा ज़माना देखो की हुंदा सी, क्या? भाई मेरे अमल का शादी ब्याहां ते शादी ब्याह पे गाने जेड़े डायरेक्ट अटैक करीदे सी, भावें उस टाइम धी छड़ देंदे ना लैके जाने ससुराल वाले। ए साडे ते वेड़े ताना तैनी दा मुंडे दा प्यो ते काला सोनी दा फेरन लव लानी पई बेच जेओ। दसो ऐसी अलग शादी बड़े गाने। मैं कहनी हर शादियां दे तलाकां तक नौबतां बचाउण दे गाने सी, पूरे 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 अटैक हुंदे दोनों पासों। ते हुण दा ज़माना एडा सेंसिटिव हो गया, कहंदे ना जी ना कुछ नहीं कहना ते कुछ नहीं। तो बात है वो खास तौर पे याद क्यों आई? मैंने पता नहीं बचपन बहुत याद आंदा हाँ, पिया। पुराने मेरी ना तबीयत ना कुछ हुई है खराब, नासाज हुई है। नासाज हुई है बहुत नासाज। और अम्मा के तार छिड़ जाते हैं हर हफ्ते की रात को। तार मेरे छिड़ गए तो मैं बहुत अब जा रही हूँ पीछे, उड़ उड़ के पीछे तरफ। जब मतलब बहुत बूढ़ा जा होता है रही अपने पीछे तो जाता ज्यादा है। हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत जा रही हूँ, मैं बहुत जा रही हूँ। मैं वसीते नसीते सारी तैयार कर रही हूँ, सब तैयार, पता नहीं क्या मेरे ना पूरे जिसम में पता नहीं क्या जान नहीं होती ना। अब तुम कहोगे शो मैं पे आज करनी पी, अदरवाइज मेरे में ना ऐसे लगता है जैसे मैं चलूंगी मैं गिर जाऊंगी, पता नहीं क्या, बहुत मेरी तबीयत खराब। इसे कहते हैं बुढ़ापा। लेकिन अब बचपन की यादें वैसे बंदे को पुराना वक्त अच्छा लगता है बंदे को। पता है कहते हैं जब आप मरते हो शुक्र है मैं याद आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो साड़ी बाजी बेबी है, साड़ी चाची सरैया है, साड़ी चाची नरगस है, उन्होंने तो नहीं जानते, समीना अमन तो जानते ने। हाँ माशाल्लाह। उन्होंने माशाल्लाह उम्र कहनी खोल खोल पढ़ 70+ है। पढ़ ਉਹਦੀ उम्र 10 नहीं पेगी तेन उम्र। माशाल्लाह माशाल्लाह ड्रामे च काम करदे, तुरदे फिरदे, कपड़े पा के, जेवर ज्वेलरियां। 75 माशाल्लाह। 75 और अमिताभ बच्चन इनसे भी बड़ा होगा। है। अमिताभ ते बच्चन देखो जरा जिथे बैठदा मैं कहंदा मस्ती किया मैंने माँ। अमिताभ बच्चन मतलब 82 साल का। आप लोग की उम्रें बहुत ज्यादा चलनी है, मैं तो मस्ती करता हूँ मैं। आप लोग से हमारी उम्रें बहुत कम जाननी है। हम लोग ने गंद खाए हैं और ना इतनी हेल्दी लाइफ है उस तरह से। हम लोग की उम्रें बहुत छोटी हैं, आप लोग की उम्रें वाह लंबी हैं। उम्र लंबी की बात नहीं होता है चीज का ना कि वो। अच्छा बता कुछ कहते हैं जब आप मरोगे ना, मतलब मरने से बिल्कुल पहले कहते हैं आपकी पूरी जिंदगी आपके आगे चलेगी, कोई पता नहीं 7 मिनट की, अच्छा कि मतलब पूरी जिंदगी बचपन से लेके ना एंड तक सारी मतलब मेन बातें आपकी आंखों के सामने आती हैं। मरो तो पहले हाँ। है कहंदे से पता नहीं ऑनलाइन में पढ़ा था मैंने। कोई ऐसा कुछ ना, इस इस्लामी में कहा जाता है कि आपकी जिंदगी आपके आगे गुजरती है। पता नहीं। मैं तो करना बचपन याद करने लगी, मैं इतना पीछे चले गई हनी। मैं तो तेरी नानी दा जड़ा पहले एक घर से ना लकड़ी का बनाया पे जिस पे अम्मी की टांगों का कमर का मसला था कि वो सीधा बेड होना चाहिए, मैं उस उत्ते चल गई। लो जी। हालांकि वो वाली चीज़ थानू नहीं पता, तो मैं उत्ते पता नहीं क्यों चल गई। मैं अम्मी का लकड़ी वाला याद करती रही, सारा लकड़ी वाली गल तो बहुत पहले दी थी। टाइम ऐसे गुजरे बहुत जल्दी। अभी हम लोग कैमरा शामला की बात कर रहे थे। 2018-19 में सारा सामान लिया था, ये जो हमने स्टार्ट किया था मुंशी शो, जो मतलब पर्यटन लेवल टीम के साथ खाया। अच्छा प्लीज बच्चों जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहा है, आप और आप आगे से भी मेरे लिए प्लीज़ दुआ का कहना। मेरे बहुत तकलीफ में, मेरे दांतों में सख्त तकलीफ है, उसका भी बड़ा लंबा प्रोसीजर मुझे समझ नहीं आ रहा कब शुरू कराऊँ। अभी उसके लिए परेशान थे, अब मेरे पूरे वजूद का जो सारा हो गया ना, पता नहीं क्या है। तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिए कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। मौत बार हक है, ज़िंदगी शक है, तो अल्लाह मियाँ मौत तो हाँ ज़िंदगी शक, तो मौत तो आनी है, तो अल्लाह मियाँ ऐसे चलते फिरते ले जाए। या अल्लाह मियाँ मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। मेरे लिए ये दुआ करना, अल्लाह मुझे मोहताजी से बचाए, आमीन। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के साथ, जो इस हफ्ते हो गया खत्म। तो मीम से मोहब्बत का एंड कैसा रहा? एंड इसका जैसा भी रहा, इतना दुख ख्वाहिश हो ही रहा रहेगी है। मेरी कभी मां बोलने एंड इसका अच्छा रहा, एंड इसका बुरा रहा, एंड इसका जैसा भी रहा, लेकिन हमें और फिर अब सुर जाती हो मैं कहनी पिया एंड अच्छा रहा बुरा रहा। इंसाना है, ड्रामा खत्म होता बहुत दुख होया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा ड्रामा था। एक तो ड्रामा वैसे ही बहुत अच्छा था, दूसरा अब हमारे साथ भला क्या हो रहा है, हुकूमतों में होता था ना, गो नवाज गो जरदारी गो फलाना गो खेलते थी ना, गो मुशर्रफ गो, वो साढ़े नाल हो गया। अब जब इतने ड्रामों की बुरी लौटें आके हमारे पे गिर रही है ना, असं कहने हाय वो ड्रामा कितना अच्छा सी, जिसको हम बुरा कहते थे, हाय वो ड्रामा कितना अच्छा सी। अब इन बुरे अच्छे ड्रामों की दौड़ में ये तो सच में हकीकतन बहुत अच्छा ड्रामा था। इस ड्रामे को जैसे आप इक़्तिदार ड्रामे को घसीट रहे हैं, अब क्योंकि घसीट नहीं सकते थे। बहरहाल मैं कहना चाहती हूँ फिर प्रोडक्शन से और राइटर से, प्लीज़ इसका सीज़न 2 ज़रूर होना चाहिए। बहुत मज़े का, हमें बहुत दुख हुआ, मैं जहाँ भी गई हर किसी ने कहा कि बहुत मज़ा आया, और दुख भी हो रहा है कि ये वाला एक अच्छा ड्रामा था, तो अब ये अच्छा ड्रामा ख़त्म हो गया। बहरहाल जी हूँ रिव्यू शुरू होने लगा। एंड तो जाहिर बात है इसका अच्छा ही होना था कि दोनों के जैसे प्यार था। आपको पसंद आया? एंड तो मुझे पसंद आया और एंड यही होना था। बस गिला है कि इस चीज़ को जो हम देखना चाहते थे सारा कुछ वो दिखाया नहीं, थोड़ा दिखाया वो। अच्छा लो जी, अब ना इसमें जैसे राइटर ने फरत पता नहीं बेटी है कि बहन है, छोटी बड़ी मैंने पता, इतनी बढ़ती नहीं होगी। अच्छा बेटी, फरत बेटी से मुझे ये है कि फरत बेटा कि आपने पहले भी इसमें जो 2-3 बातें थी, मैंने कहा था वो जो कहती मैंने कत्ल करना, वो बेतुकी बातें थी, मुझे नहीं हजम हुई थी। इसी तरह अब सेकंड लास्ट एपिसोड जो थी, सेकंड लास्ट 44 साल बेटी, सेकंड लास्ट एपिसोड में अब बच्चा जो तलहा था उसको यही था इससे शादी नहीं करवानी, इनमेच्योर बच्ची थी। तो बेटा तू सेकंड लास्ट एपिसोड की एक चीज से मोर ला देती। किस तरह सेकंड लास्ट एपिसोड में बेतुका बेफजूल बच्ची रोशी शारक शारिक का कुछ पता चला? शारक तो शारक ही खा जाती करते करते तलहा के साथ लड़ रही थी। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। मेरे साथ ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना। चलो भाई, अब 2-3 किस्तों से लड़ाई हो रही थी, नाराज थी। चलो ये भी था कि चलो बच्ची को था कि ऐसे मेरी बेइज्जती की, सबिका को किया, वो किया, चलो बच्ची को इस चीज़ का था ना, मेरे से सॉरी की तलहा ने इस चीज़ का गुस्सा कर रही थी। तो दोनों करेक्टरों से प्यार था, तो गुस्सा भी अच्छा लग रहा था कि चलो वो गुस्सा कर रही है, सही कर रही है, कि चलो अब ये हमें खुशी थी कि अब उसके घर आ गई है, बीवी बन गई है, चलो इसमें भी वो कर रही है, आगे तो प्यार ही मतलब है ना, उसकी बीवी तो बन गई हुई ना, हम इस चीज़ में खुश थे। लो जी, अब शारक करती करती किस तरह, खुदा का वास्ता इंडियन फिल्मों की तरह ना इस चीज़ को लाएं, माशरे में आ गई ये एक नसूर बन गया है, लफ्ज़ तलाक ना किया करें। अब बच्ची तलहा के साथ लड़ के घर जा रही हूँ, चली जाती, ये इतनी बड़ी बात ना, वो बच्ची कहती मुझे तलाक दो, मैं चल रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत गलत। उसके बाद बाहर गई है, अब वो जा रही है, तो जेड़ा बच्चा मोहित है, मोहित बच्चे को खुद इसने कहा था, बोलो रोशी मामा। रोश मेरी मामा है। बेटा जी तू रोशी मामा बुलवा लिया सी। अब उस बच्चे का ये था कि माँ बाप की वजह से उसका ये था कि बच्चा बोल ही सही सकता था, एक एक लफ्ज बोलता था। अब ये जा रही है, बच्चा एक अपने माँ बाप का एक्सीडेंट हो था, तब वो बच्चा इस तरह हो गया था। अब उसे रोशी से प्यार है कि उसको माँ दिल से बच्चा समझ रहा है कि अच्छी भी है रोशी, वो बच्चा बोलने लग पिया, रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। अब वहाँ पे सीन बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था। आसफ अंकल का भी मैं कहनी चेयर तो इनकी खैर मियाँ के है। फिर उसके बाद तलहा का उठा के बच्चे को प्यार सारा कुछ के ये बच्चा मतलब ऐसा ही बोलने लग गया। रोशी बहुत खुश हुई, रोशी ने गले लगाया, प्यार किया, सारा कुछ वेल डन। रोशी फिर अपने माँ पे तो घर चल गई। किस तरह अगर एक माँ वो चीज़ है, बच्चा दरिया में डूब रहा, माँ ने पता मैंने भी तैर ना था, माँ आप ही डूब जाएगी ना, अपने बच्चों ने बचाते। अब अगर बेटा फरत तेरे तो बेटा ये चीज़ था कि तूने अगर कहा था कि रोशी उसकी मामा थी,
किस तरह एक माँ के बच्चा बोलने लग गया चीज में, फिर तुम नहीं रुक रही, क्यों है सीन पाया? इस सीन को किसी और तरीके से डाल देते, इस तरह ना करती, लड़ के जाती, तलहा मुलाने जाता, ये होता सारा कुछ करके लो भाई रुकी ने अपने घर चल गई। वहां गई है तो फिर दादा ने बताया कि सारा कुछ ऐसा तलहा है, अच्छा सा तलहा वो था, सारा खुल के बताया। तो फिर इस चीज़ से मतलब अब तलहा आया तो फिर अब इन दोनों की ना मतलब पैचअप हो गया और तलहा इसको लेके जा रहा है, ये फिर अब तलहा इसको लेके जा रहा है, सारा कुछ वो सीन हमें तो ये सीन चाहिए थे, बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी उसमें सारा फजूल हमें नहीं अच्छा लग रहा था, जो हमसाए थे, हमसायों के जो बच्ची के वो भाई वगैरह दफ़ा सलीका का दिखाया, समझ तो बाहर है सलीका का की दिखाया, सलीका का दिखाना था, अगर उसको सबक देना था, सबक तो फिर नहीं मिला सलीका को। सलीका एंड में भी यही कहती थी मियाँ को कि अब हम ना प्यार से रहेंगे, बर्तन आप धोएंगे सुखाऊंगी मैं, बर्तन आप धोएंगे तो उन्हें खुश करके कैबिनेट में मैं रखूंगी, कपड़े आप धोएंगे डालूंगी उस पे मैं, कपड़े आप धोएंगे तो उन्हें तार पर मैं टांग के आऊंगी, रात को आपने मुझे दूध आपने ला के देना, टांग मेरी रात को गर्म दूध आप मुझे ला कर देंगे और मेरे पैर भी आप दबाएंगे। सारियां गल्लां तो उत्थे रही। सलीका फिर इंसान की बच्ची कहाँ से बनी? सारा कुछ नहीं होते कहता है कि बंद खावन तू ही करना है। अच्छा उसके बाद ना अब ना इसमें लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर में शाहरुख की माँ की ना 6 गज लंबी तकरीर थी, एड्डी लंबी फजूल। अब इतना टाइम मेरा दिल चाह रहा था कि उसका तलहा की फैमिली में जो भी सीन दिखाने थे, बच्चे का, तलहा, मोहित, आसिफ अंकल, इनका सारा कुछ दिखाते, रोशनी के साथ प्यार बॉन्डिंग जो सारा कुछ बेतुका। ये तारक का सीन, तारक की माँ का सीन, मैं तो ऐसे करके गुजार दफ़ा दूर हो। उसके बाद आ गई अब लास्ट एपिसोड मैं कहती हूँ सब ड्रामों की आज तक से बेस्ट एपिसोड थी। इतनी अच्छी एपिसोड जिसमें 100 में से 200 नंबर दूंगी, इतनी अच्छी थी। अब मुझे ये शिकायत थी, मैं कहती थी दाना दी बच्ची ना मुझे पसंद है ना पसंद है, वो कपड़े अच्छे नहीं पहनती, वो बाल पूरे ड्रामे में। अब लास्ट एपिसोड का टाइम कितना का 33 मिनट है नहीं 33 छोटी थी, कितनी छोटी एपिसोड थी। उस 33 एपिसोड में उसमें भी डायरेक्टर ने क्या किया, अब ना ये कहता है तलहा के हम ना मिनी हनीमून के लिए ना मतलब लेके जाता है समुद्र के किनारे ना, जो हट की जो चीज बने हैं। अब गाड़ी जा रही है, घर से गाड़ी गुजरी है, फिर समुद्र तक जान तक डायरेक्टर ने सन एक कराची सड़क का रोड़ा एक नुक्कर पूरा लंबा सीन जाके उन्होंने समुद्र से पहुंचाया। सारा टाइम ही जाया किया ना, वो आई थिंक एक्स्ट्रा एपिसोड निकाली गई ना। हाँ खिच्चा पता खिंच के गए हैं तो रू के कट के सर छिटी गई। अच्छा अब वहाँ पे चले गए, अब वहाँ पे जाके सारा कुछ अब देखें 33 मिनट की एपिसोड, उसमें लंबे लंबे समुद्र वाला सीन था, वो फुल उदी 600 कोस बैठी हुई है बच्ची रोशी, 600 कोस ऊपर से देख रहा है, उस सीन को फुल लंबा कर दिया। मतलब टाइम हमारा बहुत डायरेक्टर ने ज़ाया किया। इतने छोटे सीन में बच्ची रोशी ने बालों के 3 स्टाइल बनाए, शुरू से लेके एंड तक हमें दुखी करती रही। शादी हुई बहन की, अपना माई हुआ, वही अपने गंदियां लटा वाले बाल है कि फिरती रही। अब जो लास्ट एपिसोड थी इतने खूबसूरत बैठती है सुबह पे, तब बाल प्यारे, दूसरा सीन तब बालों के तीन बालों के स्टाइल उस बच्ची के दिखाए, कपड़े उस बच्ची ने पहने वो बहुत प्यारे। तो फिर अब ये सारी चीज़ें थी जिनको देख के अब दिल खुश हो रहा था पूरा सारा। अब अच्छा ये था कि बच्चा जो तलहा है, अब बच्ची दाना नीर अदाकार नहीं है, वो तो अच्छा ठीक है, दाना नीर बच्ची ये बात गलत है, अब अदाकार ही है। अच्छा हाँ ये दोनों ने, मैं कहती हूँ इस तरह वो सारे सीन किए, मैंने कहा था उसमें वो रोशी जरा कर रही थी, पर अब किसी भी सीन में हर सीन में यही था कि दोनों का, अगर तलहा का 10 on 10 था, रोशी का भी 10 on 10 था, दोनों की अपनी फीलिंग्स का इत्तेहाद, सारा कुछ ये वो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि सारे ऐसे बातें करना, कुछ करना, उसके लिए कॉफ़ी खुद बना के लाता है, फिर समुंदर के किनारे से बैठ के दोनों छोटी। अब ये ड्रामा हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे अब इस चीज़ का भी आता है कि पता नहीं की हिसाब किताब है, क्योंकि ना जो फिल्में होती थी वो कोई देखता था, ड्रामे हर कोई देखता है। अब हम बूढ़े लोग हैं, मेनवी अल्लाह शादिया लफीफा सब को मीम से मोहब्बत बहुत अच्छा लगा। आखिरी एपिसोड तो हम इसको भूलेंगे नहीं, बहुत मजे की। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जो टीवी हर कोई देखता है, एडियो छोटी में बच्चियां देखणगे जिहड़ियां ओहदी जिन्नी उम्र दियां होणगियां रोची चिड़ियां, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ये तो हर चीज आप लोगों का रहता बीच में माशरा
क्या करेगा, माशा करेगा। नहीं हूँ भला की होगा साढ़े ड्रामे च, हूँ साढ़े ड्रामे च ना हर ड्रामे च जाता ना जी हीरो वाला ज्यादा देंदी ना जफ्फियां भी दिखाने लग पे ने। मैं इस तो पे क्या ही मैं इस ड्रामे को बहुत मजा आया। आगे बढ़े फिर। जहां भाई खत्म हुआ मीम से मोहब्बत, वहां शुरू हुआ एक नया ड्रामा जिसका नाम है परवरिश। तो परवरिश का स्टार्ट कैसे रहा? ये वाला ड्रामा, इस ड्रामे को आप देखो, आप लगेगा ये वो ड्रामा है जिसके वारिस मौजूद थे, जिन्होंने पूरी तवज्जो से मोहब्बत से इस ड्रामे को बनाया। इस ड्रामे की डायरेक्शन, इसकी राइटिंग, लो जी, दो एपिसोड में एक जगह नहीं लगा कि यहाँ पे मेहनत नहीं की गई, पूरी तवज्जो से। जिस तरह हमारे पुराने ड्रामे होते थे, हम खुश होते थे, दोनों एपिसोड इसी तरह थी। मोमिन अक्सर डायरेक्शन का पता होता था, ये ऐसे था वैसा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। इस ड्रामे का पहले सीन ने मुझे अपने साथ ऐसे बांध लिया। उसमें सीन था मस्जिद का, शुरू में दिखाया, मतलब कैमरा शुरू हुआ, थोड़े लोग हैं, अच्छा, कैमरा आगे गया ज्यादा, कैमरा उससे आगे गया और ज्यादा। मुझे समझ ना आया ये लोग जा रहे हैं, डायरेक्टर कैसे इस चीज को कर रहा है कैमरे ये को। बिग बैंग की पेशकश है। मुझे याद है लास्ट टाइम जो फहाद रुहानिया वाला कभी मैं कभी तुम, उसका भी मैं याद है पहला जो सीन था शादी वाला घर था, वो भी सारा वन टेक में था। तो ये बड़ा इतना अच्छा काम हो रहा है। उससे मैं क्या और तारीफ करूं कि फिर अंदर चले गए और ढेर सारे लोग मस्जिद में हैं, और फिर कैमरा जाके वो जो दो ड्रामे के मेन कैरेक्टर हैं उन पे जाके कैमरा फोकस किया कि वो नमाज, उनका सलाम फेरना। भी मैं कहती हूँ दिल खुश हो गया। इतना दिल दुखी था कि अक्सर ड्रामों में, बल्कि ज्यादातर ड्रामों में डायरेक्शन कमजोर, राइटिंग कमजोर, इतना दिल दुखता है कि एक जमाना था हमारे ड्रामे क्या थे। इस ड्रामे को देख के याद आया कि नहीं, हमारे अच्छे ड्रामे थे तो अभी भी अच्छे बनते हैं। क्या बात है। फिर इसमें दूसरी सवेरा नदीम, मैंने सवेरा नदीम को बहुत कहा उस ड्रामे में, कुछ ना कहना। हाँ। इस ड्रामे में सवेरा नदीम वैसे ही पतली है, सवेरा फुल प्यारी लग रही है। तो उस ड्रामे में डायरेक्टर ने किया ना, डायरेक्टर ने बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। वो वाल के मैं कहना सवेरा हद तक बदसूरती का मुकदमा करे होते। कौन सा मुकदमा करे? हद तक बदसूरती, क्या मतलब? कि मैंने ना बदसूरत दिखाया, कोई झुरी नहीं छोड़ी ओदे च, काले स्याह हथ, इन्नी गंदी। इसमें सवेरा बहुत प्यारी लगी। अच्छा लो जी, ये ड्रामा मेन कहानी है दो फैमिलियों पे, एक अमीर और एक थोड़ी कम। तो ये भी माशरे की तल्ख हकीकत है कि सदियों से होता आया है और अभी तक इसी तरह होता रहेगा। इसमें एक अमेरिका की फैमिली है और इसमें एक पाकिस्तान की फैमिली है। अच्छा, ड्रामे का मस्जिद के सीन के बाद दूसरा सीन आया, हाय फिर मेरा दिल जीत लिया। मसाले कूट रहे हैं, मसाले उस पे कुंडे में सारा कुछ, घर में बिरयानी पकनी है। मैं दफा है कि बकवास भलोई दुनिया पैकटा के मसाले बनाने डई ला, बहुत ही अपने धाती ना इन्होंने डायरेक्टर ने कि मेहनत दिखाओ मसाले कुटने। तो सास आके कहती है कि ना मतलब मसाले कूटने, बिरयानी इसी से अच्छी बनती है। फिर इतना अच्छा लगा पाकिस्तानी बहू ने। अब और जो बुरे ड्रामे होते हैं उनमें क्या होता है, बहू कुछ बोलती नहीं और सास ऐसे करती है तो वो मजलूम सी बनी। बहू ने बहुत अच्छा तमीज से प्यारा जवाब दिया। उसने कहा अम्मी पैकेट के मसालों का मिसाल दी, हमें किसी हम जगह गए थे, उन्होंने हमें पैकेट के मसाले की बिरयानी खिलाई थी। अम्मी तो पसंद भी आई थी। जिमी मामू क्या बिरयानी अच्छी थी ना? बाद में मैंने शगुफ्ता से पूछा, पैकेट वाले मसाले से बनी थी। हमें कहती कुछ भी हो जाए, वो तो कहती मैं उन्होंने दिल रखने वास्ते हमें कहता सी कि पैकेट का। बहरहाल सास ने कहा मेरी जब तक जिंदगी है इस घर में पैकेट के मसाले की बिरयानी नहीं बनेगी। मेरे जीते जी इस घर में कोई पैकेट का मसाला नहीं आएगा। कुटे मसाले, मतलब बहू जो पाकिस्तानी बहू है वो सास को इज्जत से सही जवाब देती है, ये नहीं कि गुप्त रह जाती है। अच्छा, उसके बाद अब अमेरिका की जो फैमिली आ रही है, अमेरिका की फैमिली है, पाकिस्तानी बेचारी बहू उसके बच्चे। अब दोनों जो अमेरिका की फैमिली है वो नुमान जाज और इधर है, दोनों के दो दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उधर से हैं नुमान जाज सवेरा अमेरिका के हैं, ठीक है, और इनके दो बच्चे हैं, वली और सॉरी समीर बच्चा है और नई बच्ची है। अच्छा, उसके दो बच्चे हैं और इधर भी इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, मुझे नाम नहीं उन बच्चों के पता। अब वो फुल सारी मेहनत करके अमेरिका के लिए तैयारियां सारी कर रही हैं। सास करदी करांदी कुछ नहीं, वो सस वे जेड़ी सिर्फ पूरे घर बोल बोल के बददुआवां लेंदी। सास मुतमईन नहीं हो रही, कह रही ऐसे वो ऐसे कहेंगे, उनको ये नहीं लगेगा, उनको वो नहीं लगेगा। तो वो बेचारी कर कर बहू होने रही है। अच्छा, उसके बाद अब सीन है वो जो बच्चा पाकिस्तानी बच्चा जो है ना इनका, अब वो घर आ रहा है तो रास्ते में ना अमरूदों की रेडी है, अपने बाप के लिए अमरूद खरीद रहा है। ठीक है, वो सीन डायरेक्टर बच्चे अमन बड़ा
ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਅਮਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਠੁੰਗੇ सिट्टन वाले गले सड़े बदसूरत अमरूद। बेटा सोने अमरूद आपको कहता है आदमी को कि मेरे अब ना थोड़े कच्चे हों ना थोड़े पक्के हों। अब्बा को मेरे ना ज़्यादा पके हुए पसंद है और ना ज़्यादा कच्चे, मिक्स। इनने गलिए बदसूरत अमरूद ने लिफाफे च पाकर अब्बे पास से लाया। अब घर आया तो घर में अमेरिका वाले बेटे ने अब्बा को हनी ये पता नहीं ऐड दी मशहूरियां दी की जाती, हर ड्रामे में ना आईफोन का जिक्र हो रहा है, आईफोन का डब्बा ऐसे खुलता है, आईफोन 6 एप्पल ब्रांडिंग करा होगा। नहीं अच्छा, तो फिर ना वो डब्बा खोल के ना 7 लाख का फोन है। अजीब बात है हमारे मतलब जब भी कोई ब्रांड उसको वो ब्लडी धुंधला कर देते नहीं धुंधला नहीं कीता, बकायदा ना लेके किया है क्या ओ वाला फोन है, ए इन्ने दा फोन है। ये तो iPhone 16 Pro है, 7 लाख रुपए का है। अच्छा नाम लेके खाली अच्छा आईफोन का मुझे पता है कि आईफोन वालों की एक डील है बाहर फिल्म मेकर्स के साथ कि वो कोई भी फिल्म में विलन जो है ना वो उनका फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब हीरो कर सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि इतना पूरा बोल के बताना ये नहीं, अच्छा अच्छा। अब दादा और पोता पोती सारे बैठे, वो दादे को ना फोन का सारा बता रहे हैं, दादा फुल खुश हो रहा है। तो बेटा आ गया पाकिस्तानी बेटा आके तो दुखी हुआ अपने गले सड़े अमरूदों को देख के, अब्बा मैं आपके लिए अमरूद लाया। भाई ये आपकी पसंद के अमरूद मिल गया, जैसे आप खाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही। अच्छा थोड़े गरीब से हैं। गरीब नहीं है बस ठीक नहीं हो ज़्यादा अमीर ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कोई भी बंदा हो इसमें मोहब्बत की कमी बेशी की बात ही नहीं है। हनीक 7 लाख की चीज़ देखने डਿਆ ਪਿਓ, चलो 7 लाख की ना भी ਹੁੰਦੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਨਵੀਂ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਸੀ और दुखी जिया कम। अच्छा तो मेन ड्रामे की कहानी क्या है? मेन कहानी मेन की ड्रामे बात है की ये है कि दोनों जैसे अब नमानजात की फैमिली नो अमेरिका वाली, वो अपने बच्चों को लेके आ गया है कि वहाँ के जो हालात है ना खुला माहौल है। स्कूलों में अभी पता नहीं जीपीटी के की जी चीज़ा कि कौन जैट जीपीटी सॉरी मैं गलत कह रहा मैंने नहीं पता लिखा ना खुसरियां नु की नहीं करना। अच्छा ठीक एलजीबीटी तो वो सारा के बता नहीं रहे जो मर्जी बन जो कुछ कर, ये एलजीबीटी जेंडर का डिफरेंस खत्म कर दिया। तो कहता उससे घबरा के वो आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा लो जी अब ये दिखाया कि उसकी आदत अच्छी है। मैं काट रहा हूँ आपको, मुझे इससे बात आ रही है। अम्मा ने जो लफ्ज़ बोला अभी, तो हम लोग रिसेंटली कहीं थे, नाम नहीं लेंगे किसी का, तो वहाँ पे इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस थी, तो वो भी कहती, वो भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करी थी, कहती हम तो ये शुरू से कहा था, अब जो आ गया कि वो ज़माना है, तो भी अम्मा से बड़ा अग्री करती इस बात पे। अम्मा भी कहती है ना कि हमारे ज़माने में इस तरह ही कहते थे। लेकिन ख्वाजा सलाम यहाँ पे तो खैर वो ट्रांसजेंडर ही है, तो लेकिन हाँ आप कंटिन्यू करो। अब अमेरिका वाला बच्चा आ गया, अमेरिका वाला बच्चा जो है वो अच्छा है, वो समर जाफरी अमेरिका वाला पोता नहीं, अमनवान जात अमेरिका वाला बेटा है। अच्छा ठीक ठीक तो वो उसका बेटा है पोता। ठीक। अब ये पाकिस्तान आ गए हैं और वो फुल मतलब अपनी तरफ से वो अच्छा, मुझे तो अभी तक वो अच्छा ही लगा है, उसमें कोई प्राउड नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं अमेरिका हूँ कुछ हूँ। वो जैसे एक नॉर्मल पाकिस्तान था ना वो वैसे का वैसा ही है। बकाया उसका बेटा पता नहीं जो उसका बेटा वली है समीर, वो बच्चा प्राउड सा है। समीर किसका बेटा है? समीर नुमान जात का समर हाँ वो नुमान जात का बेटा है। ठीक, तो वो बच्चा दिखाया सारा प्राउड सा, ठुड्डे मारा सारा कुछ ऐसे। और इसमें ड्रामे में बच्चा उसका समीर नाम है, मैं समीर लैन बिना मुझे इस बच्चे के असल नाम का नहीं पता। भाई लव यू सो मच, इतना मजेदार बच्चे का करेक्टर लगा। अब ना वो जो फनी सा बना हुआ है, हाँ वो अपेरेंटली कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे, मुझे पता नहीं था बट हाँ मैंने देखा है। बड़ा मजा आया बच्चे से, एक किसीदा मजा आया। अब वो कमरे में गए हैं, कमरा उसका, तो हर चीज में ना वली उसको इस तरह ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो नौकर है, वो कुछ नहीं है। और मैं अमेरिका से हूँ, मैं और किंग ऑफ पता नहीं चार्ल्स हूँ। I'll see you downstairs, okay? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपने रूम में जाके खेलो ना। तो कमरे को ले लेके थोड़ी सी बहस तकरार होती है, तो उससे में वली कहता है मेरा कमरा फलाना ये वो। आ गए बाहर, उसमें फिर अब दादी कहती है समीर बेटा तुम ना कुछ दिनों के लिए ड्राइंग रूम में सो जाओ, तुम यहाँ ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर जाओ। अच्छा वेल डन राइटर। आगे फिर पाकिस्तानी बहू ने कहा, पाकिस्तानी ने कहा अम्मी समीर ने अपना कमरा दिया है, समीर ने शेयर किया है वली के साथ। समीर से क्या बात करनी है, वो तो ऑलरेडी अपना कमरा शेयर कर रहा है। वली बाहर समझ, वली आप उल्टे नाम बोला आपने पहले, बताएं वली ना आपने समीर बोला उसको समर को। अच्छा सॉरी कि उन्हें क्या अम्मी वली आया समीर अपना कमरा दे रहा है। मैं कहनी वेल डन, दिल खुश हो गया। नहीं तो आया कि सारे चुप रहे ने फलाना, तो उन्हें करके क्या कि नहीं हूँ की दिखाया जो बच्चा समीर है ना और नठड़ जहा, वो मतलब पढ़ाई वगैरह अनुसार में इतना नहीं है। इस ड्रामे में बच्चों की परवरिश को लेके बहुत अच्छे मैसेज दिए गए हैं कि हर तरह के बच्चे, जैसे शुरू का सीन था तो बच्चा को सजदा करने में बच्चे ने गलती की थी। समीर आज नमाज में सलाम फिरते हुए क्या गड़बड़ हुई थी? सॉरी अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा। चलो ठीक।
इसमें अब नुमान जात कहता ना इस्लाम लेके कि मैं इसलिए लेके आऊँ यहाँ का दीन इस तरह फलां, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान में भी रहते हुए सारे अब दादा दादी सारे घर के लोग मौजूद हैं, तो बच्चे ने इस्लाम गलत। हालांकि मतलब एक उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि अगर बाहर के लोग हैं तो वो बाहर के लोग ज्यादा मजहबी पाया मैंने तो हमेशा। हाँ, तो इसमें अगर दिखाया तो दिखा दे कि पाकिस्तान में भी बच्चे को ऐसा नहीं था। अब ये जो है शुरू में कुछ देर रह के यहाँ पे गया है। अच्छा हाँ, जो नुमान जात का करैक्टर है, क्योंकि ये दोनों अमेरिका वाली बहू सवेरा नदीम और जो पाकिस्तान वाली है, इन दोनों की आपस में तब भी लगती लुकती थी। तो अब भी क्या है, खाना खाने लगते हैं तो ना वो कहती है बच्ची के जी बाहर वाली बच्ची बड़ी प्यारी जी नवी बच्ची ली है ना, बहुत प्यारी। खाना खाते वो कहते हैं सब्जी खाती है, ठीक है। दादी उसे बैठ बैठ कहती फिर इसमें क्या है, सब्जी बना देगी मेरी पाकिस्तानी बहू। तुम फिक्र ना करो, बना लेंगे रोजाना एक सब्जी या दाल। पाकिस्तानी बहू बेचारे ने की था, उन्हें अपने खावन रात में क्या उन्हें क्या अम्मी जान ने तो कहता है जो सब्जियों वाली बाहर की डाइट है, मैं और कुछ हबी ने भी कुछ कर दी, ओदा पेट होया खराब, भाभी ने तो फिर मैं तो चढ़ जाना है, तो मैं नहीं इस जिम्मेदार च पैना। और पहले बल्कि खुद भी कह देती है, खुद कहती है उसको सवेरा दिन के करैक्टर को कि भाभी खाना आप बनाएं। आनिया की जो खास डाइट बनानी है तुम आके खुद बना लो। और पाकिस्तानी बहू हर मौके पे बड़े अच्छे तरीके से हर चीज का जवाब दे रही। इस बात ने मुझे इस ड्रामे से जोड़ा कि इसमें ये बेलॉजिक की बातें नहीं है कि चुप कर जाना, हम कहते कहो कहो कहो, हमें कुछ नहीं कहना पड़ा। ड्रामे का एक एक करैक्टर जो कुछ उनके लिए बात थी उन्होंने खुद ही उसको किया। मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि फहद मुस्तफा ने खुद बैठ के किरदारों को वो किया है, मतलब आउटलाइन। मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था कहीं ये उन्होंने पूरी आउटलाइन बनाई है। लव यू सो मच। अच्छा हम की कहता है जेड़ा बेटा होंदा ना पाकिस्तानी बेटा, वो जाके अम्मी ने कहना अम्मी कहता ना कहते सालों का मतलब खाना इंज बनाना करना ये वो ले भैन तो दिन फिर गुस्सा चढ़ गया। दादी ने कहा मेरे अमरीका वाले बच्चे ने इंज करके करता पे। दादी फिर हूँ दादी कहती है, दादी रुस गई है, दादी कहती मैं खाना नहीं खाना। अच्छा फिर जाके पुत्र जरा मना के माफ़ी मांग के दादी ने लेके आंदा है। बहरहाल नुमान का करैक्टर वो अपने भाई को कहता है कि तूने जाके अम्मी को जो कहा तो तुम सीधा मुझे ही कह देते तो मैं इस चीज़ को कर लेता। तो बकाया क्या हुआ, बच्चा जो समीर थी ना वो ना पहले वली ने किया पैड़ा हरकत, वो हूँ पाकिस्तान का नटखट बच्चा पढ़ाई वगैरह में इतना नहीं है। इसकी बहन जो है वो मेडिकल कर रही है, वो मतलब अच्छी है। समीर ने की तो अपनी गर्लफ्रेंड गल करता होंगे बच्चा वाली, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, फिर दादी को वीडियो बना के ਹੁਣ ब्लैकमेल करता पे। अच्छा ਹੁਣ ब्लैकमेल करके जो उसने किया था उससे डबल वो तंग कर रहा है उसको। अच्छा कि अगर तू कुछ कहेगा तो मैं जाके वीडियो दिखा दूंगा। अच्छा तो इस वजह से अब ये ड्रामा जैसे पूरा बच्चों को लेके सारा कुछ दिखाया जाएगा। बच्ची ऐना वो बच्ची मेडिकल का कर रही है, तो अब थोड़ा सा मेरा दिल मुतमिन हुआ कि चलो अब उसको इतनी बड़ी नहीं दिखाया, जैसे 18 साल तक दिखाया कभी नया वाला। तो उस चीज़ में उस बच्ची के बाद मुझे वो वाली चीज़ अच्छा लगा, उसका करैक्टर भी। तो बकाया इस ड्रामे में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मैसेज, सारा कुछ रिलेटेड है और मज़ा आएगा कि जैसे अब हर चीज़ में पाकिस्तानी बहू जो उसको बात सही हम जो कहना चाहते थे हर बात को वो खुद ही कह रही है। ये 2 एपिसोड इनको मैं 100 में से 100 नंबर दूंगी। बहुत ही मेरा दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा ड्रामा। क्या बात है। आगे बढ़े फिर वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, पिछली बार निहाल ने बनाए पराठे जवार शाह के लिए, शबाब ने चिड़ा गुस्सा। शबाब ने क्या तू इंसान बन जा, एड्डे बड़े महल चाहिए, ऐश करनी पई, ऐश महल करनी पई, तेन मैं झोंपड़ी च सिट दवांगी। एक जुमला बोलूंगी और वापस फेंकती जाओगी उस झोपड़ी में। राइटर ने जिदा लिख दिता ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾਣਾ ਕੀ ਦਾਣਾ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨੂਸ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਿਹਾਲ हन्नान के साथ प्यार करती थी, उन्होंने मरे बच्चों को किन्ने क दिन होए ने। लो हूँ वो दिल घूम हो गया जवार साई ले, हूँ जवार साई ना मतलब हो गया ना प्यार। अच्छा हूँ वहाँ जी नूरी नहीं गई, नूरी मशवरे देंदी है, कहती तू ना बीवी बन, तू इंज कर अपने घूक लै। तो कहती हाई ले अगे की कहती कहीं बेगम साहबा मुझे देखना ले, तो इसे शादी बनाओ, शादी का रंग भरो इसमें। बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया तो मतलब पूरी हो गई है कि मैं सारा कुछ करना चाहनी भाई। अच्छा कहती अच्छा मैं तुम दसनी खाना लैके गई है तो ना खाना लैके गई है तो वो आप गायब हो गई नूरी, तो उन्हें दिता निहाल नूं, निहाल उन्हें खाना देंदी है। बहरहाल वो बंदे च गैरत हो गई इसे ले, उन्हें फिर बड़ी बेइज्जती की थी। उन्हें कहा बशर्मे बगैर ते बेशर्म मेरे भरा दिए कातल, मैं क्या अपनी शक्ल ना दिखाई तो कद तो आई है।
ਉਹਨੇ खूब मतलब अब ये अपनी तरफ से ये रिझा रही है कि मैं तेरी बीवी हाँ ते मेरे नाल सारे ताल्लुकात कायम कर लै। कुड़ी कहंदी पई ओनू अगर ये साथ मुस्तकिल हो जाए, बीवी हूँ मैं आपकी, इंसाफ कीजिए मेरे साथ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹਨਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖੇ, ਦੂਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਵਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹਲੇ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਨੂਰੀ ਆਈ, ਨੂਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸੁਹੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਰ। ਆਮਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ। कहता निहाल से कहो मेरे लिए पानी लेकर आए। उस लड़की से बोलो कि मेरे कमरे में पानी लेकर आए। वो कमरे च गई है 100 मील तय करके ते उतों हालांकि नूरी चंगी भली दहाया हर चीज़ इंज कर ला ते इंज कर ला। वो जाके उन्हें कहती पानी लैके जा। वो कहती मैं जाना, मैं फलाना मैं बड़ी वो भाई हर वक्त मैं गंदियां मैं छेड़दा करता था, मैं जाना। अब नूरी वहाँ जाके कुछ भी कह देती, आमर सही आलो फड़ो पानी जुआना तो मौत मरो। उन बुखार है कुछ है, लेटी पई है सुती बिच, वो नहीं मेरे कहते आई ਲੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਜ ਪਈ, ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੂਰੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਨੂਰੀ ਚਲ ਗਈ ਜ਼ਵਾਰ शाह ਤੇ शबाब के कमरे 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ जल्दी चलें आमर से के कमरे में। उन्होंने उसको बुलाया हुआ निहाल को, वो कहते बात क्या है वो नहीं मैं आपको बता सकती। आमिर साईं ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया, क्यों वो मैं नहीं बता सकती। सीधी तरह क्या कि आमर साईं बदमाश है उन्हें बुलाया तो ऐसा खतरा है। हाय कमरे च चल गए ने ते जाके हुण की कीता, कमरे च कुंडी लगी बंद वे, कुड़ी परे खड़ी है। वो कहंदा आमर साईं जेड़ा आमर थोड़ी कहंदा कि ए मेरे कमरे च आई सी ते ए मैं ते बुरा सारा कुछ करदी पई सी ते जनाब वो कहंदा ज़वार साईं बिल्कुल सही कहंदा पिया, आमिर जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ए पहले मेरे को ऑफर लेके आई सी, यही बातें करने मेरे पास आई थी। जो मैं दी ऑफर को कामयाब नहीं किया फिर ऑफर लेके आमर के कमरे च चले गए और जब मैंने निकाल दिया तो आमिर के पास पहुंच के ये बातें कर रहे हैं। अच्छा उन्हें कहता नूरी खड़ी है, नूरी चुप खड़ी है, नूरी क्यों नहीं बोलती पई कि मैनू क्या सी मैं पानी वास्ते मैं लेके आई सी। अच्छा फौजिया रख के थप्पड़ मार दी, फौजिया ने वावा थप्पड़ मैं जीक्यू ने मारे वो आमर की वोटी जो है। अच्छा उन्हें थप्पड़ मारता, हूँ ज़वार साईं ना सजा दिंदा कहंदा इहनूं जाके ना कमरे च बंद कर दो। ठीक है, कोई कमरे के कोल नहीं जाएगा, कमरे च बंद करता उन्होंने। फिर राती बंद किया ते सवेर के 7 बजे का टाइम है। लो जी कुछ घंटिया च बई एडी भैड़ी हालत हो गई निहाल की, वो बुल खुशक हो गए, वो तो करवट नहीं लिती जा रही, वो तो खड़ा नहीं आ जा रहा। वो एक गरीब बच्ची सी, वो दसो 6 घंटे जिड्डी भैड़ी हालत हो किस तरह गई। बस खाना पीना नहीं दिया, खाना 6 घंटे नहीं मिलिया, 6 घंटे जो एडी भैड़ी हालत हो गई। उतों भी देखो हाय मेरी गल्ला क्या वो ना हुण प्यासी है, कहंदे ने जो जरूरत वेले गधे नूं प्यो बनाना, जरूरत वेले बंदा गंदी जगह ते वाशरूम जाना, पानी हर चीज़ कर लैंदा। प्यासी है वो होण खुश्क ने, हाँ अगली शकील अंसारी धी है, कहती नलके का पानी नहीं पीना, अच्छा साफ पानी पीना जिस गंदगी ना हो, मिनरल वाटर पीना चाहती पई। लो जी प्यासी तड़फन रही है तो हुण की दिखाया ओए पूरे 12 घंटिया के बाद नूरी आई, खाना ना लाई, नूरी भी पानी की बोतल लेके आई। अच्छा वही तो कहनी पई पानी करते पे तो पानी नलके से जाके पीवे, प्यासा बंदा तो इंज ही करता है। इस तरह इसको सजा देंगे किस दिन ये मर जाएगी टाइप। बेटा मरन तक तेन पता नहीं क्योंकि जेड़ा ज़वार साईं जेड़ा ना वो जो गल करता ना ये ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰ रोमांटिक सा हो जाता है, ਉਹ ਭੈਣ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਨੂਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਇਹ ਕਮਾਵੇ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ जी क्यों फौजिया है, उन्होंने पता है कि जेड़ा मेरा खामद बकवास करता पे है वो कुड़ी सच्ची है, अपनी इज्जत वास्ते चुप कर रही। ज़वार साईं ने क्यों नहीं कहा कि मेरा पनवैया हरामी इंसान है तो सारा ये ड्रामा अक्सर मसला होता है कि अंधे होते हैं लोग ना अक्सर लोगों चीजों को लेके बेवकूफ़ यही तो मैं परविशनामा का कहती हूँ, इसमें हर चीज़ का करेक्ट जवाब दिया, ये कोई लॉजिक तो दिती नहीं। अब जितने अपनी तरफ से ना जुल्म दिखा रहे हैं निहाल ते दसो 6 घंटे च पानी नहीं पीता, मैं हद सच कर दूरी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਫੌਜਾ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ऐसा मेरे अपना बचपन याद आ गया आला शबाना वाला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਿਹਾਲ की माँ एक टीचर के पूछा बाजी तुम्हें उल्लू का गोश्त खाता बाजी तो सेंस नहीं कि जो बदले की शादी होती है उसमें तो होता ही यही है कि सजाएं देनी है कमरे च बंद भी कहती अल्लाह इस तरह तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जो मेरी बेटी के साथ किया कमरे च तेरी बेटी बंद है तेरी बेटी का बैड बुड सब कुछ मौजूद है ये जानवर लफ्ज कितों आ गया या तो तू आँधी घोड़िया ना मार दें तू कहती मेरी बच्ची ना की सलूक करते पे कमरे च बंद है तो कहती जानवर का तो वह ना कहती है नूरी कि तू ना कहते चल जा अपनी माँ ना कहती नहीं फलाना ये वो ऐसे अब्बा अम्मा को सताएंगे ये करेंगे कहती नूरी कहती अच्छा पानी तो पी लै कहती नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगी जब तक जबार साईं इजाज़त नहीं देंगे क्यों भला उनका नहीं पवांगी जवार साईं हूँ अपने यहाँ कर दी भी ना वो कि ताकि जवार साईं च मेरा प्यार पै जाए वो भैन ने पानी नहीं पीता कहती जवार साईं पाया गया तो हूँ सानू है कि दसो जवार साईं ने उन्होंने कमरे च बंद किया उन्हें कहा किसी ने कढ़ना नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ है किस तरह शबाब ਨੂੰ भी पता है कि ਜਿਹੜੀ निहाल है बेगुनाह है उसको कमरे से नहीं निकलवाया कुछ दिनों के लिए माँ की तरफ चल गई है ताकि फिर पीछे जो जवान पे प्यार हो जाना आएगा ना फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरी तन्हाई की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा लो जब मेरी तन्हाई में खिजर आ गया पाकिस्तान अपने चाचू अली को सारा कुछ करने अब पाकिस्तान आया तफसील सारी करन कि किस तरह ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਦਾ मरियम ना सी उनको मैरी कहते सी उन मैरी अच्छा अब मैरी के लिए मैरी के प्यार में पाकिस्तान केस लड़ने वास्ते आ गए चलो भाई वेल डन अब तफसील शुरू कर दिया कभी ओन पूछ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ राइटर से कि अगर इस बच्चे ने करना था हम के ड्रामा में अक्सर कैरेक्टरों को इतना मैं कहनी हकीकत पर बुरा दिखाने लापे ने बुरा ये लगा खिजर अब उसकी जो बच्ची के साथ मैरी के साथ हुआ अब तू पाकिस्तान आया तू मलिहा को अपनी मगेरता ना समझता तेरी वो कज़न थी जब ड्रामा शुरू हुआ था वो अपने घर में काम तुम लोगों के घर में ज़्यादा होती थी तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे केक तेरा था दोनों ने हाथ पकड़ के केक काटा था तो तू बेटा तेरी बेस्ट फ्रेंड भी सी तेरी या कज़न तू किस खुशी जाके तलवारां चलान लगा है अब अगर आया था सबसे पहले आके ना सेंसिबल बात ये बनती थी मलिहा ने मिलता तो मलिहा ने कहता कि मलिहा चाचू अली का जो सारा कुछ होया सी ना तो वो सारे विच करके मैं मैरी तो बहुत तरस आंदा पे वो फैमिली ने बड़ी ज्यादती हुई है इन ते आके कुछ कहता इसे कुछ नहीं कह रहा मुसलसल पूरी एपिसोड में मलिहा के साथ बहुत रूड रहा अब ये मलिहा की माँ थी ना उसने बहुत गलत किया था जी क्यू ने सजा मिली चाहिए अपनी तरफ से फिर इसमें वही दिखा रहे हैं ना कि मुकाफत अमल है जी क्यू ने बहुत ही बुरा किया था इसकी मैरी उसकी माँ के साथ अब उसकी बेटी के आगे आ रहा है अच्छा लो जी अब वो मीठा बना के लाई है इसके लिए इसने मीठा नहीं चखा कहता मेरा भी मैं खाना खाया मैंने भी खा सकता उसको अवॉइड किया गिफ्ट की बात हुई बहन के लिए गिफ्ट लाया तो माँ कहता मैं नहीं लिया मलिहा वास्ते मेरे को नहीं टाइम मंगा सी तो माँ कहती जी आप पाकिस्तान अगर किसी को बाहर जाके पाकिस्तान का गिफ्ट खरीद के दें यह किसी सही गल में उसके बाद ना माँ कहती है जाओ मलिहा को ना खाने पे ले जाओ खाने पे लेके जाते मलिहा कहती कहाँ चले कहता मैं नहीं पता फुल पैड़ा रवैया कहता मैं नहीं पता तू दस बेचारी कहती कि तू लेके आया कहता मैं तेन बिल्कुल नहीं लेना चाहता पैसे मेरी अम्मी ने कहा इसलिए तुम्हें लेके आया अम्मी ने मुझे गिल्ट ट्रिप पर डाल दिया उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊँ मुसलसल दुखी तो जिल्लत होने रही है मलिहा बच्ची ने कहा बेटा एक सेंसिबल बच्ची सी मैं पूरी तेरे को उम्मीद सी कि तू आर्ट फिल्मां जो होंदियां समझदार बच्चियां तेरे को मैनू यह उम्मीद नहीं सी मेज से बैठे तो प्यो का गिला करता पाया नियाजी कहता अपनी बीवी जी क्यों नू कि 10 खिजर आया पाकिस्तान मैं उसका सोहरा सुसर भी लगता हूँ मुझे सलाम करने नहीं आया उन्होंने गुस्सा है चीज़ का उस टाइम बेटी कहती अब्बा जान तुम अपना सलाम कहते हो तो मैनू मुँह नहीं लाता पाया उन्हें धन की सलाम करना है अब मलिहा को खुद ही चाहिए मुसलसल खिजर जो उसका शेयर कर रहा है ना तो वो चीज़ अपनी माँ दसे अम्मी मुझे नहीं लगता कि खिजर मेरे साथ शादी करना चाहता अम्मी मैं तो बहुत फटकारा पाता पाया वो बच्ची भी चुप की पई उसके बाद अब खिजर का करैक्टर तेनू पूछता मैनू पूछता सोफिया पूछता कुर्सी ने पूछता पाया चाचू अली कहाँ है चाचू अली कब आएंगे
ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ 2025 ਇਹ ਦੋ ਤੱਕ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਚਾਚੂ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ वाली चीन जो पता नहीं कितने मतलब गया हुआ, गल नहीं हो सकी। तो बहरहाल अब ये होगा कि अब अच्छा प्यो है ना सलीम शेख खिजर का, उन्हें बड़ा गुस्सा है, कहता तू की पाकिस्तान आया ते तेरी बकवास खत्म होती भी, हर किसी को इन्वेस्टिगेशन करना पे अली चाचू का शादी का एंड जिसी कभी मान कभी किसी ने पढ़ना कभी दादे ने पढ़ना की तकलीफ है सारा। अब बाप ने ये बात कह दी है, उसके बाप ने की फैसला किया क्या मलिहा मुंह ने सर कहता था निकाह अगले जिम्मे। अब अगली एपिसोड में देखेंगे कि खिजर का और मलिहा का निकाह होता है कि यहाँ खिजर फिर वहाँ से चले जाता है, वो देखना फिर अब दिलचस्प होगा। आगे बात करते हैं अगर तुम साथ हो तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। लो जी, ये ड्रामा है जिसका कोई वारस नहीं ते ना वारस बनने को तैयार है। वो कहते सॉरी साडा एक गुनाह है, जिन्हें देखना देखो, जिन्हें देखना ना देखो। मुझे सिर्फ इस बात का है कि मावरा बच्ची ने हमेशा जब सिलेक्शन किया उसके ड्रामे अच्छे थे। अब इसमें डायरेक्शन कहानी एक एपिसोड में 100 शायद आइडिया अच्छा हो, कहानी सही तरह से एग्जीक्यूट ना हो सकी हो। हाँ नहीं पता कि मैं हर चीज़ रोंगे। अब बच्चा आ रहा है फरहान, पता चल गया कि साहर जी तो शादी हो गई। अब वो मोटरवे पे है, उन्होंने नींद ही आन डी है तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, अब हम डिफेंस में रहते हैं, साडा जेड़ा थाना है डिफेंस का, गोलबर्ग बलालगंज का बलालगंज जी लो मोटरवे ते एक्सीडेंट होया है। तो अब ना जहाँ पे उसकी तलाह पहुंची है, वो जोड़ा भी कोई थाना है तो वह हुण थाने का जोड़ा है फोन करता है तो कहता ओहो ये सबसे आखिरी कॉल तो बंदा किसी ने भी कर सकता, आखिरी कॉल तो फोन करता, आखिरी कॉल साहर डिसीजन की थी। कहता यहाँ पे कैसे मतलब बच्चा है ना है फलाना, तो तू साहर क्यों कहता वाकफियत है नहीं, कहता कि मेरा दोस्त है तो कहता ना, तो माँ पे कहता इतला देने की पूरी कोशिश करूँगा। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा घर वालों को बताने की। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਖੋਲਾਂ ਅੰਮਾ ਬਾਬਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा उसके बाद जनाब हूँ फिर की जी मैं डिफेंस सारे थाने ने मिसाल दी क्यों दी। अब घर वाले ना उसके बाप को पता चल गया फरहान के कि मेरा बेटा आया था तो अभी तक पहुँचा नहीं सारा कुछ। अब माँ बाप कहता है मैं थाने जाके पता करता हूँ। हुण बाप डिफेंस रहिंदा किते चीज़ किते एक जगह तो रहिंदा। अब मोटरवे का हादसा हुण बाप के है, यही तो कहनी डायरेक्शन दिया कंदोरियाँ सीधा उसे थाने च गया जिस थाने पर सारी फरहान की सारा कुछ रिपोर्ट है। चलो यह भी चीज़ उन्हें माफ़ कर दो डायरैक्टर को, चलो थाना शायद मैं मोटरवे के उत्ते रहिंदे होने है वाले घर वाले उत्थे गया तो वह प्यो कहता मेरा बच्चा फलाना गायब। वही इंस्पैक्टर वही सिपाही जो पहले सारा दस चुके ने, सिपाही आके कहता है कि सारे एक इतला ही है एक लड़के की, सर एक लड़के की इत्तला आई है वालिस पे। वो तो सारा कुछ पहले दस चुके हैं, साहर फोन भी हो चुके हैं। उत्थे बैठे बैठे कहता हूँ सारा मामला खत्म करता। वो प्यो ने कहता एक इतला आई है, देख ला तेरा पुत्र तो नहीं है, इतला तो तुम सारी तू फोन भी कर चुके से। तो प्यो कहता हाँ मेरा बेटा है। अब साहिर बच्चा अल्लाह मेरी तौबा इन्ना जीनियस बच्चा सारा कुछ तो एडा नैगेटिव एडा करैक्टर घटिया एडा जलील इंसान। चलो बई तू वो प्यार करता सी बच्ची रमशाना हासिल करने तू फ्रॉड कर लिया ये तेन मैं माफ़ी दे दी। हूँ तू दस तुसी बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो, फोन किया तो पता चलिया कि वह कोमे च सारा एक्सीडेंट तेन मतलब पता चलता सीरीयस मोटरवे हो गया खरी। वो जो इंस्पैक्टर कहता वो तो मुस्कुराता है, मुस्कुराना बनता सी यह तेरी इतों है कि इंतहाई क्रिमिनल है। हुण इन्हें की किया वह फोन लुको के उसकी सिम तोड़ दी कि इन्ना कोई रबता ना हो सके। तो की फायदा है रबता हो सकता, रात सुता पै तो माँ प्यो ने कुंडा खड़का के कहता जा बड़ा भैड़ा एक्सीडेंट है तू अस्पताल जा। अब फिर डायरेक्शन का देखे आधी रात को बच्चा साहिर ते ओदी बीवी रमशा ये दोनों अस्पताल गए ने। फिर वहाँ पे इसके साहिर के बाप उदियां लत्तां भी खराब है, व्हील चेयर तो होता है वो और उसकी माँ वो भी आधी रात को अस्पताल ची ने। जेड़ी मुंडे की माँ जेड़ी मुंडे की भैन वो है ही नहीं, वो एंड तक नहीं दिखाया कि किस्त जी किसी वक्त आ जांदियां, बस जिक्र करता आंटी कहाँ है वो पूछती है रमशा। आंटी कहता नमाज पढ़न गई हुई, आंटी तो उसकी भैन नहीं दिखाइया बकाया जोड़े सी वो दियां रातों सारे मतलब आ गए। तो आप एंड पे ये सस्पेंस डाला है कि यह जाके ना साहिर वो कुछ सारिया गल्लां करदा कि तू इंज मैं तेने इंज किया फलाना। आने लगता तो एकदम उसका हाथ पकड़ लेता है ऐसे
फरहान। अब ये सस्पेंस डाला कि अगली एपिसोड के लिए कि मतलब हाथ पकड़ा, उसने सारी बातें सुन ली, होशियाँ वो क्या करेगा। अब कहानी इसकी सही कहनी अच्छी होनी है, अगे फिर पता नहीं की होया, सफे उड़ गए डायरेक्टर ने जो सही सी कहानी पता नहीं की कीता मसी को है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ ना कहना तो इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा, मुझे हनी ने बताया अम्मा इसकी कल लास्ट एपिसोड है, मिनी सीरीज था ये, मिनी सीरीज। मैंने इन्ना दुख होया, हाय जना हैशटैग थी, छोटी जी कहानी थी, जिस किसी को बता रही जो कोई इसको देख रहा है, हर कोई कह रहा है कि वाकई आला शाहजहा कहती मैं देखिया, मैं डन किया, मैं पूरियां 4 किस्सा देखे थे, मैं मामू अमजद नूं मैं अमजद नूं क्या, अमजद नूं बहुत पसंद है। मैं कहना चाहती कि अगर ये मिनी सीरीज थी ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮਿਨੀ ਸੀਰੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ गया, कहानी कमज़ोर, डायरेक्शन कमज़ोर, इतनी कहानी और डायरेक्शन कमज़ोर थी कि उसमें अब नुमान जा सवेरा दी हमारे पाकिस्तान का इतने बड़ा नाम, इतने बड़े सुपरस्टार वो भी इस ड्रामे की डायरेक्शन और कहानी की वजह से नहीं बचा सके, बल्कि लग रहा था वो भी पागल लगते पे ने। अब जो जहानिया का करैक्टर है, जहानिया का करैक्टर दिखाया था कि बड़ा जालम ते बड़ा इंज इश्क के खिलाफ फलाना, लो जी वो बंदा पागल उल्लू के अलावा जो किसी ने कुछ लग्या हो तो फिर लगे कि उल्लू इंसान है जिहड़ा सिर्फ अपने घर च बैठा बैठा फजूल बकवास। एडा बेवकूफ बंदा दिखाया कि ओदी धी भी नौकर नाल प्यार करदी है, ओदी बीवी भी नौकर नाल प्यार करदी है, वो बंदा पागलों को लूडो खेलता है, भंग पींदा है तो दुर फिटे मुँह जाके बैठ जाता है, की सी है। फिर उसमें अब जहानिया को इतना अमीर दिखा के ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਮੈਨੇ 'ਚ 200 रुपये का सूट पाया, 5 रुपये की उन्हें ज्वेलरी पाई, एक जगह नहीं लगा कि वो एक अमीर आदमी की बीवी है, उसके कपड़े उसकी ज्वेलरी कुछ अच्छी होती। अब एक छोटी सी सीरियल मेरा यह दिल करता पे मैं हाँ ऐलान करने मैनू कहो मैं तो बना के डायरेक्टर नहीं बनागी कि मैं दसांगी सर ए चीज़ इंज चीज़ करो, ए चीज़ इंज करो, सारा इन्ना खूबसूरत है ड्रामा बन सकता सी कि जिसका हिसाब को नहीं। एड्डी छोटे ड्रामे दी एड्डियां बर्बादियां, एड्डी सारा जमाना इस ड्रामे नूं कहंदा सी फना करना, एड्डा भैड़ा ड्रामा ये तो थोड़ा जिन्हें करके कीता जांदा ते बेस्ट लगना सी है। हुण डरनगे फिर वो जेड़े छोटे ड्रामे बनाने वाले इस ड्रामे तो कि ऐसे छोटे ड्रामे का एड्डा पैड़ा शुरू होया। पता है इन्हें चाहते इस ड्रामे को पता नहीं मार्केट पे ऐसे करते हैं ना, 5 पार्ट सीरीज जैसे अंग्रेज करते हैं ना, जो छोटे ड्रामे होते हैं 5 पार्ट इवेंट, 5 पार्ट सीरीज, तक पहले पता होता हमें कि 5 एपिसोड हैं इसकी, लगा ड्रामा है बुसा सा, अगर पता ना 5 पार्ट मैं भी देख लेता इसको, मैं ये छोटा 5 एपिसोड का मैं देख लूं, छोटा करके तो पहली एपिसोड देख के बड़ा छाड़ देना नहीं, 5 पार्ट ना बेटा कोई देखना चाहिए। दूसरी गल है अब ग्रीन वालों को भी पता नहीं क्या लगा, उनको लगा हालांकि जैसे ये छोटी कहानी थी तो इनको चाहिए था इसकी प्रमोशन करते कुछ करते, उन्होंने भी एक गुप्त कहानी रैप अप होगी ऑलमोस्ट, क्या मतलब कि एक किस तरह की कहानी। अच्छा मैं हैरान हूं, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आपको नहीं लगा कि कहानी खत्म होगी, क्या होगा आगे कहानी च? मैं तो कहनी रशीद बल्लू मर गया, साढ़े दिल च गल्लां रह रशीद बल्लू मरांगे, पूछांगे रशीद बल्लू की हुण जिहड़ी ए वाली एपिसोड सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਰ ਮਿੱਠੂ ਉਹ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਸਾਰ ਮਿੱਠੂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। अब जो ये कहानी दिखाई थी सरदार जहानिया इश्क का खिलाफ सेकंड लास्ट का भी पता चला, बच्चे नौरोज है ते बच्चा जेडी शमाइल है अल्लाह ओ अपनी जगह ते हर पूरी नौरोज जेड़ा है ओ हुन सजा दित्ती ओनू जहानिया ने। ए किस किस्म दी सजा है? ओ नौकर ओ कहंदा मैं सजा देनी है, ओनू एक कमरा दिखांदे तहखाना जा, जे तैनूं चिट्टा हुंदा कुंडी ला देंदे। नौरोज नूं कित्थे कैद कीता? नौरोज दा ही बैडरूम है मैनूं लगदा, बैडरूम ना कैद किया, उसकी जंजीर बैड के पैर ना बनी हुई है ताकि दिल करे नौरोज चुक के अपनी जंजीर बैड के पैर थले कढ़ लवे। उसके बाद जी जंजीर है कभी देखा सुनिया 6 फुट लंबी जंजीर, और पूरा उत्थे तक जाता पाया, जमीन पर बैठा हुआ नौरोज, हालांकि नौरोज बैड पे बैठ सकता है, जमीन पर बैठा पाया। फिर दसिया उत्ते नौरोज से जुल्म, 4 डब रोटी के पीस सुके आए ने वो खाण वास्ते, ते नौरोज का कमरा जिहड़ा की है एक सड़क है समझो, जेदा दिल करता पाया उस कमरे च आंदा पाया जांदा पाया, आंदा आज मेरा कॉन्टैक्ट दस गया जिसका दिल कर रहा है आ रहा है जा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ क्यों नहीं दे सकी? दे सकती थी ना ਉਹਦੀ ਭੈਣ, यानी कि उस कमरे में तो कोई है ही नहीं कि किसने जाना किसने नहीं जाना। बहरहाल अल्लाह माफ करी, हुण पता नहीं की होएगा तेरा जेड़ा जिबरान का करैक्टर नहीं गा कमबख्त मरा बहादुर सी तेरा जहानिया, दोनों भरा जेडे अपने हिसाब से नौकरी बनाए ने, हाए एडे अजीम नौकर, कुट्टां भी खांदे सारा, वो भी हुण पसंद करदा शमाइल। हुण जेड़ी जादूगर नहीं गई ना नूरा,
ਨੂਰਾ ਮਹਾਨ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਡੀ ਉਸ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨ ਕਰੇਗੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ आंदा। इस ड्रामे ने बहुत ही किया। खैर जहाँ ड्रामा था 5 एपिसोड का बहुत छोटा, बात करते हैं उस ड्रामे के जो बहुत है मोटा और बहुत है लंबा और पता नहीं कब खत्म होगा। कौन सा ड्रामा अम्मा? इक़्तिदार। यस, तो इक़्तिदार इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी पहला सीन आया तो महरू की बहन फ़ायज़ा ने क्या है इस एपिसोड ची कि मेरा शौहर ना उसकी नौकरी है, कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। रात का टाइम है तो जिन्हें कर्जा लेना उन्हें तो घर कर्जे वास्ते आया। ठीक है। तो महरू की भैन फ़ायज़ा गरीब है तो बंदा मौलवी अच्छी तो टोपी नहीं लाता, इन्ना उन्हें तेज़ मेकअप किया होया, तेज़ मेकअप कर लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਰੋਲਰ ਆਮ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਵਿਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਰ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਚਨੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਸਕਾ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਤਲਬ अब मियाँ को गोली लग गई तो उसके बाद मेरी भैन कहती भी अपनी माँ अम्मी मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई? मुझे लगता है मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। बेटा हुणे तेरा दुख सी तेरा कर्जा चढ़िया नौकरी कोई तो दुखी थी एक पसमी। बहरहाल इस ड्रामे में किसी चीज़ का हुण जिहड़ा एक सीन लैके करते पे ने वो वाली चीज़ अपनी जगह मुसलसल जियत देंदी पई है। तो बहरहाल अब कहानी का भी अब कहानी में फजूल आगे हम अरूज से दुखी होते थे अमल का और उसके शोहर का फजूल इतना लंबा सारा डाल दिया इतना लंबा कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा लो जी हूँ जो बच्चा आ गया ना शाहनवाज बच्चा जो इलैक्शन जीत गया तो यह खबर जी महरू टीवी से देखने डई है टीवी से खबर देखती पई है तो खुश होने डई है। नाल ही फोन आ गया शाहनवाज का कि उनसे शाहनवाज फोन से मुबारकबाद देने लगी नाल ही वो कपड़े चेंज हो गए इंज तो करते पे हो। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਰੂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਜਨਾਬ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਰੂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸੰਦਾ ਆਡੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਨਾ इंस्पैक्टर बुलाने कोई इंक्वायरी करने वास्ते हाय अल्लाह जी इंस्पैक्टर आया महल्ले की फफे कुटियां आंटियां नहीं होंदियां आंदे साथ दसो ए गायब होइए रात का ही टाइम है 2-3-4 घंटे की बस गल होगी आके इंस्पैक्टर ने महरू दे मेके चला गया उत्थे जाके एक करैक्टर पहले चला गया अरूज को अरूज जाके कहता दस तू अगवा क्यों करवाया कहता हाँ कहता तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे ये तू महरू के खिलाफ थी क्यों इतनी नफरत थी मेहरू नेसा से? हाँ महरू राखू के महरू राफी से इश्क करता राफी उससे मोहब्बत जो करता था सॉरी दसो उन्होंने दी घरेलू गल्लां सी इंस्पैक्टर कितों पता चलिया नहीं कि मैं राफी ते महरू प्यार करती थी। कहता रूंदा तू क्यों अगवा कराया कहती तेरा बेड़ा का जे पागल था ना मैं कहा तो उन्होंने अगवा कराना सी। अच्छा इससे कल तफसील फिर जनाब जी राफी नूं बुला लिया राफी ने कहता दस तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਰੂ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ ਤਫਸੀਲ। फिर चला गया समन शाह को। समन शाह खुद एक तोप चीज़ है। उसके बाद शाहनवाज भी कुछ बड़ी चीज़ बन गया, मैंने जो भी कुछ होता वो भी बन गया, यानी इनकी पावर और डबल हो गई हुई है। डबल पावर विच किस तरह एक इंस्पैक्टर जिहड़ा जाके इन्हां नाल इस तरह गल कर सकदा है। उन्हें कहंदा कि जो इंज दे केस हुंदे ने ना ससुराल में शामिल होंगे ने, ऐसे केसेस में कभी कभी बहुत करीब के लोग ही मुजरिम निकलते हैं। तुसी उस गरीब नूं अगवा कराया, तेरा तू तेरा विचा थे, वो कहती मैं किस चीज़ तो अगवा करना सी। फिर उहदे नाल भी इंज तफ्तीश करता है, शाहनवाज नाल भी। अब बजाए इसके कि जब इससे अमल जो बची है ना वो हार गई है, अमल शाहनवाज दे कोलों हार गई है। इंस्पैक्टर नूं की चाहिदा सी, तू जांदा उत्थे वो जिहड़े वो हारी है ते उन्हां ने गुस्से नफरत च महरू नूं
उस तरफ नहीं गया, महरू के मेके च फिरदा रहा। तो दूसरा मैं पूछना चाहनी इस गल का जवाब तो दो, राइटर को नहीं पता तो डायरैक्टर के सामने देखने दे इसने किस एज वाल की करैक्टर ने। मेरा तो ख्याल है रवीना अशरफ ने तो कहना चाहिए सी, रवीना कहती मैं किस तरह बोलना है वाली लैन क्या रवीना अशरफ कहती है नाम कहते समन शाह कि कहती किने कराएगा ये सफदर, नहीं अम्मी मर गई थी, सफदर को मैंने बच्चों की तरह पाला। सफदर कौन है? जवेद शेख। माँ के इंतकाल के बाद मैंने सफदर को अपने बच्चों की तरह पाला है। मैं जीपीटी को गई, मैं जीपीटी ने कहा मैंने जवेद शेख की उम्र का सुनकर 70 साल, मैं कर रवीना कहते 64 साल। किस तरह ने माँ बन के उन्हें पालिया साथियों। अच्छा अम्मा हालांकि परेशान थी इस बात पे कि वो छोटा याद है आपने कहा था छोटा बड़े, वो तो बिल्कुल बच्चा ही मतलब बना दिया। कहती मैं माँ बन के पालिया सफदर ने। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस ड्रामे नू अगे घसीटी जान दियो ना कोई मौजूद है ना कुछ। हाँ एंड होने वाला अब तो होपफुली अप्रैल मिड में सुना था मैंने, अब तो मिड भी चला गया। अब बोले ना खत्म हो हाले काफी किस्तां ने, हाले तो उन्हें पता नहीं चलिया कि ज़ैन नू किहने मरवाया। अच्छा हाँ बोले जी कैमरा घुमाई जा। सारे ड्रामे आए चले गए, ड्रामे सारे ड्रामा नया बैच है ये, और ये भी खत्म हो गया है। मीम से मोहब्बत भी चला गया, सब आ जा रहे हैं, बिल्कुल परवरिश वाला नया बैच आ गया है। ये ना वो भी खत्म हो जाए और ये रह जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसे रहा? ये ड्रामा मैं कहीं भी जाती हूँ, फोन पे किसी से बात करती हूँ, हर किसी को कहती हूँ दस्तक ड्रामा बेस्ट। 2 एपिसोड थे, इस ड्रामे को नजर लग गई, मेरी अपनी लग गई। कहानी का मैं ये कह रही हूँ, अब 3 एपिसोड पहले 17वीं एपिसोड थी जिसमें किरण, मैं पिछले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ अपनी एपिसोड कि किरण ने मोइस को बता दिया था कि मेरा खामंद बच्चा होने बाद में नहीं बनया, बच्चे का बता दिया हुआ है। बच्चे को इस दुनिया में ले आया था तो उस बच्चे की खातिर इस शादी को निभाने की थोड़ी सी कोशिश तो करता। चलो उस चैप्टर को क्लोज कर दो, नहीं बताया असियां जाओ जाके जिन देखना तुम देख लो, 17वें एपिसोड में बताया था उसने, गल एक तरफ हो गई। अब 2 एपिसोड में अब किरण बच्ची मोइस से एक नहीं 100 दफा तकरीबन रोजाना उन्होंने मुलाकात होती पई है, अपने घर के बाहर चहल कदम करते कुछ करते हैं। अल्लाह अपने बच्चे का जिक्र शानी का किया ही नहीं एक बार। हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरीना से मरीना जो बच्चे वाला घर होता है ना, घर में जगह जगह बच्चे की चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई बताना चाहे ना बताना चाहे वो चीज़ें पड़ी होती हैं। हाँ जिन्होंने छुपाना हो वो चीज़ें उठा लेते होंगे, नहीं तो अदरवाइज बच्चे की 100 जगह चीज़ें पड़ी होती हैं। अब किरण की माँ इसको खाना खिला रही है तो उसे कह रही है, कहता खाना बहुत अच्छा है बेटा, जब तुम्हारा दिल करे आना। लो मेरे ला नानी ने भी जिक्र नहीं किया, अब बच्चे का किसी तौर पे जिक्र आ नहीं रहा। अब दिखाया कि किरण का करैक्टर ना उसको बताना चाहता है, कोई बात होती है मैंने तुमसे एक बात करनी है, कभी फोन आ गया ना, सिर्फ 3 सेकंड की गल से, मोइस मेरा एक बच्चा है। वो 2 एपिसोड में 100 दफा सीन दिखाया, वो बच्चे का नहीं बता सकी। बल्कि मुझे ये वाली बात भी गलत लगी कि मुझे अब इस तरह लग रहा है कि किरण को अपना बच्चा बोझ लग रहा है। तेरा अपने बच्चे ना प्यार है, तू अब तेरे बाप ने कहा शादी करनी है, शादी हमारे पास रहेगा, तूने बाप की इस चीज से इनकार किया, अलहदा घर में आ गई है, ठीक है। उसके बाद बेटा तेरा तो जो इन्हें गल की थी अपनी शादी के साथ ही बताना चाहिए था कि मेरा ऐसे बच्चा है, इतने साल का बच्चा, सारा कुछ। तू क्यों छुपा रही है? तू तो अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तेरा तो ये है कि हाँ सैफ मेरा बच्चा भी है, सैफ अगर शादी बच्चे समेत करता है तो गुड, नहीं करता तो ठीक है, वो अपने घर जाए और खुश रहे। ये बच्ची क्यों नहीं बता रहे? इसे क्यों लग रहा है कि मेरा शानी का बताना कहाँ पर रही है कि शानी का बताऊंगी कहीं वो इनकार ना कर दे? गलत गल है। अब जो इसकी दोस्त है उसकी मोइस की माँ से पहली मुलाकात हुई है, उसमें उसने बता दिया कि इसका एक बच्चा भी है। तो बहरहाल ये गलत किया उसकी दोस्त ने भी और किरण ने भी। उसकी दोस्त को भी बताना चाहिए था कि उसकी तलाक जो हुई थी उसमें बच्ची का हर किसी को चीख के बताना चाहिए कि सैफ का कसूर था, सैफ किसी को पसंद करता था, उसने इसलिए इसे तलाक दी ताकि ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੋਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫ ਕਮੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ क्योंकि मैं एक अंजाम भुगत चुकी हूँ कि मेरा यह हो चुका है इसने। उसके बाद हाय मेरे अल्लाह जड़ा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, इतना दुख होता है जब उसकी माँ के लिए कि उसके बाप ने किस तरह उसकी माँ के साथ इस तरह किया। उसकी माँ का दुख हमें अपना दुख फील हो रहा है। अच्छा उसके बाद ना अब बाप ने क्या किया, बाप अपनी माँ के पास, उस माँ चल गई ना किरण के साथ,
अपनी भैन गया आप चुड़ैल के कोल, कहता आप चुड़ैल मैं बड़ा उदास फलाना। लो जी, हर बंदे को पता होता है कि तू अपने किसी दोस्त के पास, मुखलिस दोस्त के पास जाता, उससे बताता मेरी बीवी ऐसे नाराज हो गई है, वो तेन कोई चज का मशवरा देंदा जिन्हें तेरा घर वसदा रहंदा। आप चुड़ैल को गया तो आप चुड़ैल मैं इह डैना मैं बहुत देखियां, इह डैना तो खुदा ही मैं अपने घर करे। उन्हें कहती है दफा दूर कर, मैं तेरी शादी कर देनी है। उन्होंने रिश्ता भी दस देनी फलानी कि जो हुई बेवा के तलाक हुई बई तेरा मैं उन्हें ब्याह करा देनी। यह तरीका सी। एक 3 बच्चियों का प्यो कहता पे बजाय कि तू इंसानी कोई गल्ला कर दी, दसदी कि चल तू गलत किया हूँ पा के तू यह कह दे कि चलो अपनी वोटी को जावे और माफ़ी मंगे, कहे कि मैं तेरे वो बेचारी ने घर की करना है, बीवी ने घर क्या करना है, उसका भी सारा कुछ तेरा बस दुख था कि तूने उसके साथ फ्रॉड किया। उसके बाद आप सैफ की माँ जैसी जो औरतें हैं ना, उन्होंने दुनिया ते आखिरत दोनों च पैंट चाहिए घोड़े। अल्लाह किस तरह तो एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह करती, बेचारी 20 साल की जो शादी हुई किरण दी, उसकी उतना करती जाती, फिर उसके बाद तेरा पोता हाय, दोनों बेचारे किस जुर्म की सजा। बच्चा हूँ कितने भी ब्याह कराएगी, जो अपना माँ बाप होते हैं वही होते हैं। वो दोनों ने कितना जुल्म किया, उस जुल्म से तेरी प्यास ने बुझी, डुब के मैं कहनी मर जाती बगैर ते बिछड़ में। उन सैफ ने अपना बच्चा देख लिया, सैफ का उसकी बीवी ने माँ नहीं ना बनना, रास्ते में कहीं देखता है बच्चे को, माँ ना के घर से माँ कहती तू किरण ना गल कर, शानी उसको ले ला। तो जो किरण बेचारी थी वो इस चीज़ के लिए मानी थी कि मैं तलाक जो भी सारा कुछ नहीं है ख़त्म करनी है, बच्चा मेरे को मेरा बच्चा मेरा रहेगा। तो शर्म ने ये सारी डील करके वो कहता सगो मुंडा सैफ कहता अम्मी बेखैरत बेशरम असते डील जी की सी, मैनू नहीं लगता कि मैं चीज़ गल कहनी चाहिए, मैं नहीं कहनी। तो बाहर मोईत का जो माँ बाप हैं, माँ तो बहुत चंगी है, बाप शमून नबासी कहता ना कि जैसे शादीशुदा, और उनके पहले शादीशुदा तो तराज थी कि शादीशुदा है, उस तो पता चला बच्चे की माँ भी है, तो उन्होंने तलवार फाड़ ली तो कहता मैं नहीं होने देना। आगे बढ़कर आगे बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्ज़े जान। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा जिस तरह इस ड्रामे से हम सब की उम्मीदें थी, उस उम्मीदों को थोड़ा सा तोड़ा गया है, क्योंकि ना अब इसमें जो बच्चे अमार का केस दिखाया गया है, अमार ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया, अमार ने बहनोई को कत्ल कर दिया। अब ये राइटर का कसूर है कि अगर हम अमार के इतने खिलाफ क्यों नहीं गए। हम तो देख रहे हैं नशवा का करैक्टर जो शुरू से अमार के साथ रहता आ रहा है, नशवा उसकी सैडें ले रही है, नशवा उसको लेके गई है सेंटर से कि तेने सही कर, तेरे गुस्सा करना, बल्कि फिर अब इस एपिसोड में अल्लाह ने राइटर की करना चाहता पे फिर अब बुरहान कहीं ना कहीं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, आई थिंक ये जिंदगी की हकीकत है कि जो बुरे लोग होते हैं वो ब्लैक नहीं होते, बहुत से लोग ग्रे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो, जितना मैं समझ सक रहा हूँ कि आप लोगों को तर्स भी आ रहा है अमार पे, आप लोग थोड़ा उससे कनेक्ट भी कर पा रहे थे, तो आपने उसको बिल्कुल एज अ आउटलेट विलन क्यों नहीं दिखाया? आप ये कह रही हो ना? तो असल जिंदगी में जो लोग होते हैं, जो ड्रग्स करता है, कोई गंद करता है, वो आउटलेट बुरे तो नहीं होते हैं, कोई वजह होती है फैमिली की, कोई बैक स्टोरी तो हमेशा होती है ना। तो कहने जिंदगी में ऐसे होता है, ये तो नहीं कि एक बंदा ब्लैक है तो बस ब्लैक ही हर चीज़ में है। बहुत से लोग होते हैं जो कातिल भी होते हैं, उनके बीच में कहानियाँ होती हैं। तो मुझे मतलब ये बात बड़ी लगी है, जिंदगी के करीब लगी है। नहीं पता नहीं, मुझे तो बात ये है कि नशवा अच्छा हमें ये था ड्रामे में कि जो बच्चे अमार ने माहीन बच्ची के साथ किया था, पूरे सारे दोस्तों ने रेप किया, ये बहुत बड़ा सॉरी मैं काट रहा हूँ, लेकिन एक बात कहने आप अहम है कि ग्लैमराइज करना इस चीज़ को वो गलत बात है कि अगर एक इंसान है जो गलत है, जिसने रेप किया है या मर्डर किया है या गंद किया है, उसको दिखाना कि ये हीरो है, वो गलत बात है। हाँ, आप ये दिखा सकते हैं कि उसकी एक बैक स्टोरी है, क्या वजूहात रही कि वो यहाँ तक पहुँचा, बट उसको ग्लैमराइज करना ये गलत बात है। मुझे ग्लैमराइज नहीं किया, मैं ये कह रही हूँ कि जब अब जैसे ये वाली एपिसोड थी, इस वाली एपिसोड में भी ना अब नशवा और बुरहान बातें कर रहे होते हैं, जब क्योंकि उसको छोड़ के वहाँ पे चला जाता है, उसमें भी नशवा बुरहान के साथ इतना रूडली बात करती है। क्यों? अमार तो तेरी गलती है, तूने अपनी माँ के लिए कुर्बानी दी है, तेरी मजबूरन उसके साथ शादी हो गई है, तेरा उसके साथ अच्छे वाला लिंक नहीं है। अब अपनी तरफ से हमें यही दिखाया कि नशवा पूरा मतलब ये है कि अब मैं इसकी बीवी बन गई हूँ। अब अगर ये वाला सारा मामला ना होता तो नशवा ने अगले जो फीचर की बिस्मा ही बनना था, उसने अच्छी बीवी बनने की कोशिश करनी ही थी, क्योंकि अब बुरहान के साथ उसका इतना बोलना मुझे तो नहीं सही लगा। हमें ये था कि राइटर ना इस चीज़ को दिखाते, क्योंकि नशवा का करैक्टर था एक दबंग सारा कुछ, आम ज़माने में इस तरह नहीं होता हमेशा जो बेचारे हकदार होते हैं उनके साथ गलत ही होता है।
यही था कि नशवा अपने ताया बख्तियार दादी के खिलाफ जैसे वकील दिखाई थी, दबंगों के लड़ती करती लो, उसका शादी करा के उसको भीगी चुया बना के एक तरफ फेंक दिया। फिर हमारा ये था कि अब ना बुरहान, अब बीच में अब इन 2 एपिसोड में मैं सुनाया भी कि बुरहान सर तुम्हारा केस खोल रहे हैं, बुरहान सर जेड़ा भी केस है बुरहान सर कभी हारे नहीं है। तो हम सब को यही था, ड्रामा देखने वालों को कि ना इसमें जो माहीन का केस है ना, बुरहान उसको खोल के उसमें इसको सजा देगा। मैं कहती हूँ ये बेस्ट होना था। अब जो हुआ है, अब तो फिर ये दुनिया वाली बात ही होगी। दुनिया में भी इसी तरह होता है, हमारा दिल भी दुखता है कि कहते हैं। अब इसमें एक बात है, वो मैंने बात पता नहीं कहाँ सुनी थी, कहाँ पढ़ी थी, आप कमेंट करके बताएं बच्चों। मैं कल से उलझी हूँ, जिस किसी से भी पूछ रही हूँ, किसी ने मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया। अल्लाह तेरे डी पसली रहना जावे। मैं कहने जिन्हें मैं पूछा मेरे हिसाब से चंगे भले इस्लामी स्कॉलर टाइप मजहबी बात है कोई। हाँ अच्छा बोलो। मैंने क्या सुना था, मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता अब ये बात सही है कि नहीं सही है कि ना हम कहते हैं ना, जब इस ड्रामे में भी अब बार बार यही चीज़ हो रही है कि दादी और वो गलत थे ना बख्तियार था। हाँ। तो मुकाफात अमल है। अब बीनिश के साथ जो हुआ है, बीनिश बेवा हो गई है, ये माँ बाप की सजा की मतलब मिल रही है। ठीक है, डन। अब मैंने जो कहीं पढ़ा या सुना है, मुझे नहीं पता, गलत थी, मैं फिर माफ़ी मांग के कह रही हूँ कि अल्लाह पाक 70 माओ जितना प्यार करते हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, हनी और चीनी। तू गलती करेगा मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी, चीनी को तो कुछ नहीं कहूंगी ना। इसी तरह अल्लाह पाक 70 माओ जितना प्यार करता, अल्लाह पाक उसी बच्चे को सजा देगा जिसकी गलती होगी, कि गलती किसने की और सजा किसी और को दे। ये तो हमने बहुत सुना है कि बच्चों का आ गया, मतलब माँ बाप हमने भी यही सुना है शुरू से। पर अब ये वाली बात का मुझे नहीं समझ, मैंने कहाँ पढ़ी, कहाँ से सुनी कि ये वाली सबने सुना हुआ है। केड़ी? मैंने भी सुना ये वाली कि माँ बाप का बच्चों क्या कहता है, क्या जी मुंह कहनी पई है कि अल्लाह में 70 मावा जिन्ना प्यार करता है, अल्लाह उसी को सजा देता है जिसने गलत किया हो। ये नहीं होता कि गलती इसने की है सजा इसको दे। अब पता नहीं कौन सी बात दुरुस्त है, लेकिन हाँ ये वाली बात ये तो हमने शुरू से सुनी है कि कोई बुरा होता है, हम खुद भी यही दुआ मांगते हैं। इस तरह में बहुत सी बातों की डिफरेंट, जैसे वो जो हम बात उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि एक इंसान शायद गुनाहगार रहे, एंड में माफ़ी मांग ले, क्या उसकी माफ़ी कबूल होती है कि नहीं होती। आप कहती कि आपने पढ़ा है कि नहीं होती कबूल, जबकि वो हमने समझ सुनी है वो कहानी के पता नहीं एक कुत्ते को पानी पिलाया तो वाइफ ने, तो उसको मतलब पता नहीं डिफरेंट होते हैं। मुझे नहीं, मैं तो जो कुरान पाक में फ़िरौन का था कि जब कश्ती डूबने से पहले फ़िरौन ने अल्लाह मियां से माफ़ी मांगी थी कि मतलब सारा तो वो फ़िरौन तो खैर फ़िरौन था भी तो एक्सट्रीम ना बिल्कुल। बाकी आप जिसने गुनाह, खैर पता ये कहलाता डिस्कशन शुरू हो गया। लेकिन माँ बाप को बच्चों के आगे आते तो हम सब में सुना हुआ है। तो अब ये किया माहीन का नहीं किया। तो क्या पता ये मजहब नहीं है, वैसे कल्चरल बात हो, जिससे कहते नहीं कि बीवी किस्मत होती शादी के बाद, ये भी मजहब की बात तो नहीं है ना। क्यों मजहब की बात है, कल्चरल बात है मेरे ख्याल से। खैर अच्छा, अब ना जो अब बेचारी बीनिश बच्ची, बीनिश इतनी अच्छी बच्ची थी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर जेड़ी बीनिश की माँ वो भी बेचारी बहुत अच्छी थी। अब दादी ने मैं गाला करने चाहिए, दादी और बख्तियार ये दोनों गलत थी। अब बीनिश को और उसकी माँ को उन चीज़ को किस चीज़ की सजा मिली। अब बीनिश बेचारी इतनी अच्छी बच्ची खुद बेवा हो गई, बच्चा यतीम हो गया। तो ये वाली चीज़ ना दादे, वो वाला केस खोलते, उसमें नशवा लड़ती, बुरहान लड़ता, मज़ा आ जाता वाली चीज़ देखने का। अब इस चीज़ में हम इतना डूबे हुए हैं कि अब अमार का जो करैक्टर दिखाया, अमार को माफ़ी वाली चीज़ तो बनती नहीं है। अगर अमार के लिए थोड़ी बहुत जो सिंपत्ति थी ना, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ये वाली एपिसोड देखने के बाद। अल्लाह मेरी तौबा है, ना उस बच्चे ने कोई बदतमीजी की, ना वो बोला, ना वो लड़ा। असद यही कहता रहा कि घर आऊंगा मैं, बीनिश को लेके बैठ के बात करेंगे, सारा मामला कर लेंगे। मैं थोड़ी देर में बीनिश को लेकर आता हूँ, फिर हम सब बैठ के बात करेंगे। वो ये कहता रहा, अमार ने उसे मार दिया, चलो नशे मार दिया। उसके बाद खानी बड़े प्यारा ना होते थे, मरे थे मिट्टी छिड़ता बहन, बहुत गलत लगा। फिर बहन का फोन आता है, बहन के फोन के साथ बात करता है, कहता है देख तेरे ओदा मैं की कीता, मार दिया तेरी शौहर को, लंबी छुट्टी में भेजा। अब इसमें तो बुरहान का जो अब ये सीन दिखाया अम्मार का, अम्मार ने तो मुझे नूर मुकद्दम का वो जाफर कमीना याद करवा दिया कि जाफर का भी अब यही है ना कि वो ड्रग्स लेता था तो इस वजह से उसने वो किया। इसमें तो अब अम्मार को बाकी सख्त सजा मिलनी चाहिए ना कि ये अब ये हालात जो भी हों, क्योंकि इसमें अब अम्मार अगर मुजरम है ना तो अम्मार के इस तरह बनने में उसके बाप का करैक्टर है। अब इसमें मैसेज है माँ बाप के लिए, उन माँ बाप के लिए जो बहुत जिनके पास पैसा है
और वो अपने बच्चों को अंधाधुंध पैसा दे के समझना बस हमने सारा कुछ कर लिया। नहीं, साथ आपकी तरबियत की भी जरूरत होती है। अक्सर हम कहते हैं ना, मीरान बच्चे अशारे तोड़ दे, टकरा मार दे, इंज कर देने, नक्शे कर दे, बदतमीजियां कर देने। वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उनकी तरबियत का ख्याल करते, कहते बस पैसा दे दिया बात खत्म होगी। अम्मार के बाप का भी यही था, पैसा दे दिया, उसकी तरबियत ना, उस बच्चे को बाप से यही किया था कि बाप ने हमेशा उसको जलील किया। किसी का भी जिक्र होता था हमेशा कहता था तू जीरो है और फलां हीरो है, तू बुरा है, तू फलाना, बस पैसे देता रहा, बकाया इन चीज़ों का नहीं किया। अम्मार इन चीज़ों को लेके सारा कुछ था। बकाया अपना जैसे अब बच्चा मर जाता है, सद ये वाली एपिसोड मैं और बाजी हम इतना दाड़े मार मार के रोए। बच्ची बीनिश, इतनी अच्छी बीनिश की अदाकारी थी कि अल्लाह। उन्होंने मेरा हादी मुझसे ले लिया, मुझे हादी से नहीं मिलने देंगी। अरे रूह कांप रही थी जिस तरह सारा कुछ लगता था हकीकत में वो सारा कुछ सीन कर रही है। बच्ची ने 100 में से 100 सीन में जान डाल दी इस वाली एपिसोड में। अब दीपक परवानी, उसके लिए भी मैं कहती हूँ 1 नहीं 10 दिन, क्योंकि जो अदाकार अच्छी अदाकारी कर रहे हो अदाकार होते हैं, ये एक डिज़ाइनर था, उसने इस तरह की कि अब हालांकि बुरा है वो बुरा है, पर उसके साथ भी हम रोए, क्योंकि वो अपना जैसे बीनिश बेवा होगी ना, तो बचपन की उसकी तस्वीर पकड़ के तो वो भी रो रहा है। फिर उसने जो फिक्रा राइटर ने लिखा, उसने कहा एक रात का दुख मेरी सारी जिंदगी के दुखों में आज की रात का दुख भारी था। मेरी एक रात का दुख मेरी पूरी जिंदगी से लंबा हो गया कि अपनी मेरी बीनिश लेके कि बीनिश पागल बहुत पागल होने ना कि मेरा खामन मर गया सारा। इसमें अब बख्तियार का भी थोड़ा इस तरफ हट गया। मैं पहले गाल किस तरह सही से आस पास है, हाँ बीनिश था कि बीनिश बेचारी ने बहुत अच्छी, बहुत उसने उसमें जान डाली। पर उसमें अब डायरेक्टर को ये कहना चाहती हूँ कि बेटा आपका ये ड्रामा वेल डन, आपने भी जगह जगह बहुत कुछ गलत करने की कोशिश किया, सही तरह नहीं किया उस चीज़ को। अब असद मरा है इतने कुछ तो तुसी असद माँ पिता कुछ दिखा देंगे, उन्होंने दिखाते और रोंदे कर दे, गुस्सा कर दे, इन्होंने कहते दफ़ा हो कुछ करो। वो चीन ही एक कमरे में गुप्त कर दिया, बस वहाँ पे वो कह रही है कि ऐसे रो रही है, सारा कुछ कर रही है। अल्लाह मेरी तौबा, लो जी बाप रो रहा है तस्वीर फाड़ के, तो अपनी धी का मैं मेरी धी इंज करके होगी तो फलाना। दादी फिर चिल, दादी ने नमाज पढ़ी, अल्लाह को दुआ मंगी, आके पूरी डाडी बन के खड़ी है तो कहती ओदी आई सी मर गया च केड़ी गल वे, असद की जिंदगी इतनी ही थी ओदी असद दी, ते कोई नहीं तू चल हूं तू अमार दे अम्मार मौके पर गिरफ्तार हुआ है, जाओ जाके पता करो। किस तरह हाय ले तेरी बच्ची तेरी पोती बेवा कहती मेरा भी तो बजाद मरा था ना, तो वो कहता अम्मी चुप कर जा, बजाद मरिया सी ते बिस्मा तेरी बहू सी, बीनिश मेरी बेटी है, मेरी धी ते मैं आवा जीवा के मरा, बीनिश मेरी धी है बेवा हो गई है, अमार मेरा पुत्र है, अमार दा इंजवे मैं किहदे लई करा ते की करा। तो बहरहाल अब यही था कि अगर इस तरह करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि डायरेक्टर से कि अब ना एक बीच में छोटा सीन है, बुरहान और बिस्मा बातें कर रहे हैं, बुरहान वहाँ खड़ा बात कर रहा है तो ग्रिल के ऊपर दुपट्टा पड़ा हुआ है, पता नहीं किंच कर देने जो बुरहान कोल आएगा तो दुपट्टा उतों गैप, दुपट्टा ऐसे उसे होता रहा। उसके बाद नशवा बच्ची एक दिन विच बच्ची ने बार बार 20 सूट पवा किस तरह उस इंच होर कपड़े उस इंच होर उस इंच होर। तो दूसरी गल है, पहली गल बच्चा ही बड़ा खतरनाक, पता नहीं किस तरह बच्चा एलियन है की बच्चा, शादी ते आई सी की ना है बाहरों, वो शादी ते आके गए ने तो जनाब ने बच्चा पैदा कराता। अब बच्चा बड़ी मुश्किल से 7-8 दिन का बच्चा है, और बच्चा भी 7-8 महीने का बच्चा था तक बच्चे ने करके फड़िया हुआ, बच्चा भी यहाँ बच्चे था, एक गुड्डा ले लेते, बच्चा एडा बड़ा बेटा कोई नहीं सीगा। तो बहरहाल ये 2 एपिसोड सारी बहुत हूँ की दिखाया कि ताया ने ना उसके साथ डील कर रहा है बुरहान के साथ कि तू मेरे अमार नूं ना कहते ने बेचारा तो फिर तेरा नशवा सारा कुछ मैं कर दाँगा। बहरहाल बुरहान का शुक्र नाल तो मैं बुरहान से याद आ गया, बुरहान खल्ला तेरी शक्ल ते 100 खल्ले पावे ते वो भी थोड़े बगैरता बेशर्मा गुस्सा में नया चढ़िया, तूने बीनिश को बहन कहा था, इंज करीदा फ़ोन करता है उन्होंने बेचारी संभल नहीं रही, बीनिश एडी मुश्किल दवाई दे नींद दे के सवाया, नशवा मैंने तुमसे कहना था, हाँ ठीक है तुम और तुम्हारा बीनिश का प्यार, बीनिश बहुत अच्छी है, पर पता नहीं किस माइंड में, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। बीनिश इस वक्त किस मेंटल स्टेट में, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेगी, मुझे फिक्र है आपकी। अगर तू किसी कि वो इस टाइम मरे या जीवे हनी की तुसी कहंदा वो तो कोल ना रहे, पता नहीं कि माइंड मतलब हैगा तेन कोई नुकसान ना पहुँचा दे। फिर नशवान का दफा बखैर बेशर्मा लोटिया जा तेरा काला मुँह तेरे नीले पैर, किस वजह तो मैं उन्होंने छड़ के तो मतलब ऐ करा। तो बहरहाल ये वाले दोनों एपिसोड बहुत ही बच्चा अमार
अल्लामा दीपक परवानी, हाय बच्ची बीनिश, हाय बच्चा अम्मार। उस बच्चे के बगैर बोले सीन आ रहे थे। उस बच्चे ने एक एक सीन में मैं कहती हूँ जान डाल दी। हाय बड़ा दुख होया है कि केस कर देता। एंड के पास पहुंच अगर एक अब मैं एक बात बता दूं, मुआशरे की तल्ख हकीकत है, अच्छी है बुरी है, मैं इस पे बहस नहीं कर रही। आम जिंदगी में दो सगे भाई लड़ाई करते हैं, एक भाई से कत्ल हो जाता है ना, जो बच जाता है ना, माँ बाप उसे सजा नहीं दिलवाते, वो कहते हैं जो मर गया उसको तो बचा लें। तो अभी एक केस होकर टेस्ट, सगा बाप लड़के ने कत्ल कर दिया, देखना उसकी माँ ने बच्चे ने माफ कर देना है। तो इसी तरह अगर अब अम्मार ने बहनोई को कत्ल किया है, अम्मार का तो बहनोई है ना, अगर अम्मार को बचाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे तो होता है कि एक बंदा तो चला गया तो दूसरे को बचाना है। यही कहनी है राइटर वो वाली चीज रख लेता, वो बेस्ट थी महीन वाली। महीन बच्ची का रेप किया सारे दोस्तान मिलके, फिर उन कत्ल करता है, इन्हें बच्चे मार नहीं किया, प्यो ने किया, वो वाला केस लड़ते तो वो बेस्ट केस था। उन्होंने लड़ते 80 भी उस केस से जुड़ जाते। अब इसमें तो यही है, मैं जो चीज के होंगी नहीं है तो फिर अमार वास्ते कोशिश कर। आप सके रिश्ते बोलो ना, यहाँ पे तो उस लड़की की फैमिली नहीं होगी, लड़की की फैमिली, लड़के की फैमिली जो करे वेल डन। इतने तो इस फैमिली ने भी लड़ना है, लड़की ने इधर जिदा बुरहान और नशवा वास्ते केस ले लेगा, तो जो नशवा है वो, क्योंकि बीनश की बीनश है कि मैं सजा देनी है, ये केस लड़ेगी अब नशवा। बीनश के मियाँ का केस नशवा लड़ेगी, बुरहान साइड लेगा तो ए उहदे खिलाफ लड़ेगी ना कि ए मार जाएगा कातिल है। एंड के पास ही पहुंच गया, वैसे एंड के पास पहुंच गया, सान नहीं पता पहुंच गया नहीं पहुंच गया। बहरहाल बीनश, मैं कहती हूँ कि बीनश केस लड़ेगी इसका कि अमार को सजा दिलवाने के लिए। वही मैं कहती वो केस रहन देंदे तो ज्यादा मजा आता। खैर आगे बढ़े फिर। बहरहाल जेड़ी दादी है, दादी नूं सारे फैर मारना चाहते, सकीना समू। अल्लाह मैं कहती हूँ सकीना समू ने इस तरह उस करैक्टर में जान डाली है कि लगता टीवी नूं जुत्तियां मारा। अच्छा, औरत इंसान बनती नहीं पई, और सब कुछ हो गया, चुड़ैल थी चुड़ैल ही रही। अच्छा, मैं सकीना समझो एक पॉजिटिव किरदार देखना चाहूंगा। अच्छा, पॉजिटिव सी क्यूट सी दादी के रोल में, और बहुत सा मतलब कि ना लाइट हार्टेड सा, काफी देर से वो नेगेटिव से रोल ही कर रही है ना। अच्छा, पता नहीं दिमाग में से आ रहा है लास्ट ड्रामा, पता नहीं कौन सा, जब आप ये बात तुझे पता होगा, मुझे नहीं याद, मुझे ना फंसा इस चीज में। मैं खुद मान चुकी हूँ कि मेरा ऐसा दिमाग है, मुझे नहीं पता, अगर मुझे याद नहीं रहती। मैं तो एक नेट पे देखी एक्सरसाइज, कौन सा ड्रामा था भी याद आ रहा है, तुझे याद करो, आसान ना तुझे याद करो ना, आसान पता है तो ना आसान सान जेडी गल पता जेडी नहीं पता नहीं पता। खैर इसे नॉट अ शो होता है खत्म। #feedback on #अम्माज़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।